गुलड़ा टिड़न था, जॾे सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। गॾोगॾु इहो चवणु त भुलिजी वियसि, ज़मीर हिकु साइन बोर्ड वांगुरु हूंदो आहे जेको इंडिकेट कंदो आहे पंहिंजी लाइफ खे, पंहिंजे स्टाइल खे, पंहिंजे तरीक़े खे, ऐं अहसासु ॾियारींदो आहे त तव्हां कहिड़ा फ़ैसिला कयो था, छा क़दम खणो था, छा कयो था, छा नथा कयो। ऐं हू तव्हांखे रहनुमाई बि ॾींदो आहे, छो जो इंडिकेट जो थींदो रहंदो आहे। ठीकु आहे, जॾहिं इंसानु इहो सभु कुझु कंदो आहे त पोइ कोई फ़ैसिला बि कंदो आहे ज़िंदगीअ जे हालात जे हिसाब सां ऐं लाइफ जे हिसाब सां। ऐं उहे फ़ैसिला अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जेके पंहिंजनि सां जुड़ियल हूंदा आहिनि, पंहिंजा जिन ते उन जो असरात बि थी सघे थो, पंहिंजा उहे पाड़ेसरी, उहे दोस्त अहबाब। छो जो तव्हांखे पाण ख़बर कोन हूंदी आहे त तव्हांजी लाइफ में कहिड़ी सिचुएशन्स अचनि थियूं, कहिड़ा मामलात थियनि था जिन खे वॾो सोचे सम्झे अकुल शऊर फ़हम सां उहे मसला हल करणा पवंदा आहिनि ताकी सभु असां सां जुड़िया पिया हुजनि ऐं जुड़ा पिया हुजनि हुन बोर्ड वांगुरु, साइन बोर्ड वांगुरु, त तव्हांखे इंडिकेट कंदा रहनि त तव्हांजो ज़मीर ज़िंदा हुजे, त तव्हांजो ज़मीर तव्हांखे छा थो चए, तव्हांजो ज़मीर तव्हांखे अहसासु थो ॾियारे त तव्हांजे फ़ैसिलनि सां कंहिंजी ज़िंदगी ठही बि सघे थी, बिगड़ी बि सघे थी, ख़तम बि थी सघे थी, पर कामयाब बि थी सघे थी। इहे सभु शयूं हूंदियूं आहिनि ज़िंदगीअ जूं जेके तव्हांखे सेखारींदियूं आहिनि तव्हांजो उथणु विहणु, दोस्तियूं, मोहबत, प्यार, रिश्ता, उनखे कीअं बैलेंस कजे। यादि रखिजो तव्हांजे हिकिड़े नंढड़े फ़ैसिले सां अलाए छा खां छा थो थी सघे। छो जो चवंदा आहिनि, छो जो अॼु भलारो ॾींहुं आहे जुमे जो, त उन हवाले सां गॾु ॻाल्हि कयां त अलाह चवंदो आहे आउं तोखे ॾेई बाज़मायां, आउं तोखे वठी बाज़मायां। इज़त जो बि आउं चाहियां त ॾियां, ऐं न चाहियां त न ॾियां। मूं वटि काउंटिंग आहे तव्हांजे रवैयनि, तरीक़नि ऐं उनजी। छो जो तव्हांखे फ़ैसिलो करणु, उन साइन बोर्ड वांगुरु इंडिकेट करे पंहिंजे ज़मीर खे ज़िंदा रखणु हिकु अमानत आहे। उन में ख़यानत हिकु मिटी बि बर्दाश्त नथी करे। त सोचो जॾहिं मिटीअ खे इजाज़त कोन्हे, उहा ई चए थी त न ही अमानत करे मूं वटि शइ दफ़न आहे, वठि। त तव्हां सोचो असां इंसान कीअं था ग़लति करे सघूं, असां ॿियनि जो हक़ कीअं था खाई सघूं, असां ग़लति कीअं था करे सघूं। इहे सभु शयूं जेॾी महिल इलाही दिमाग़ ते चढ़ी वेंदियूं आहिनि त उन्हनि जा असरात लाइफ ते ॾाढा किना पवंदा आहिनि, जेके अॻियां हली आउं तव्हांखे सम्झाईंदसि बि, ॿुधाईंदसि बि त लाइफ ते इहे बि असरात थींदा आहिनि। जॾहिं इंसान जी ॿुध बि कोन्हे, मंझ बि कोन्हे, अहसासु कोन हूंदो आहे, फीलिंग्स ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि, त हू साम्हूं वारा सम्झंदा आहिनि त असांजी का अहमियत ई हैसियत कोन्हे। तंहिंजे करे इहे सभु शयूं तव्हांखे पंहिंजे घर जी तरबियत खां शुरू करणु खपनि। ऐं उहा ई तरबियत जॾहिं स्कूल ताईं पहुचंदी आहे त उन टीचर खे उहा शइ सम्झ में ईंदी आहे त हिन जे माहौल में हीअ ॻाल्हि आहे, हुनजो ॻाल्हाइणु ॿुधाए थो त हिन जो माहौल ई आहे, त उहा टीचर बि उन ई तरीक़े सां हुन ॿार सां हलंदी आहे। त यादि रखिजो लाइफ खे तव्हां पंहिंजे ई तरीक़े सां ख़ूबसूरत, स्मार्ट, नाज़ुक, नफ़ीस, हसीनो जमील ठाहे सघो था पंहिंजे रवैयनि जे ज़रिए। ऐं पंहिंजे ॿारनि खे उहा तरबियत ॾेई सघो था जेकी उनखे पंहिंजी बेसिक घर खां मिलंदी आहे निस्बतन ॿिए खे ख़राफ़ात में पढ़ण जे। सो ॻाल्हियूं त ॾाढियूं मिठड़ियूं मिठड़ियूं थी वियूं ऐं थियण बि घुरिजनि, पर छा आहे जो अॼु जो सेगमेंट असांजो जेको स्टार्ट जो थींदो आहे मुंहिंजी फिटनेस सां गॾु, पर स्पेशली जुमे जे ॾींहुं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां ख़ासि तौर ते एहतमाम कंदा आहियूं साइमा जी लाइफ ते त साइमा छा थी खाई, कीअं थी खाई, छो जो साइमा डाइट बि करे थी
एक्सरसाइज बि करे थी, ॿियनि खे बि ॿुधाए थी, ड्रिंक बि इस्तेमालु करे थी, उनखे बैलेंस कीअं थी करे। हेल्दी खाधो बि खाइणो आहे, बैलेंस बि करिणो आहे, ख़्वाहिशात बि आहिनि, पराठो बि खाई थो छॾे, माण्हू निहारियूं बि थो खाए, इलाही वॾियूं वॾियूं बिरयानियूं खाए थो, मिठो खाए थो, पर उन्हनि सभिनी खे बैलेंस कीअं थो करे। अॼु ताईं साइमा थुली न थी आहे ऐं ख़राबु कोन थी लॻे, छो जो अगरि इहा प्रेज़ेंटेबल कोन लॻंदी त इन खां सिखंदो केरु। सो असां हलूं था पंहिंजी दोस्त वटि ऐं उन खां था पुछूं वरी अॼु जो नओं राज़ असांखे छा थी ॿुधाई। सो वेलकम था कयूं वेंदे वेंदे साइमा इरफान। अस्सलाम वालेकुम साइमा, ऐं अंदर ही थी तो साची मिला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? देखिए मैंने कहा First जल्दी class। जल्दी आपके आने से पहले पहले अपना किचन जो है साफ मैं कर मिलने दूं। आई हूँ। हाँ, मैं खड़ी हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? खुशबू ठीक तो आ है? रही है, लेकिन हाँ। ये जो सारा कुछ नजर आ रहा है, हाँ, क्या हाँ। बात है यार। हाँ, देखिए ना कितने मजे वाह। की चीज है ना। साइमा हाँ, जबरदस्ती त वॾो को लवाज़ मां था छा है इन में ॿुधायो बस तो सही। आपको खुशबू आ रही है ऐं ना। हेल्दी खुशबू हाँ। ॾाढी पई अचे, पर वरी लेकिन आपकी तुंहिंजे वाता आंखों ॿुधंदासीं। आंखों को अच्छा लग रहा है आपके? वीवीआईपी। हाँ, तो बस ये कि आपकी आंखों को अच्छा लगता है, आंखें पहले खाती हैं, उसके बाद हम जो है इसका मजा लेते हैं। ठीक है, क्या है आज आप खुद बताइए क्या है ये। देखिए ये इतनी सुबह कैसे, थोड़ा पहले एक्सप्लेन करें। अच्छा, इतनी सुबह ऐसे है कि मैंने रात को सब चीज़ें जो है रेडी कर ली थी। जैसे मैंने एक एक प्याली दालें जितनी भी हैं मेरे घर में वो सारी दालें, और उसके साथ मैंने चावल एक प्याली, ये और एक गेहूं का जो है वो पूरा बॉल जो है। गेहूं नहीं है तो आप वो ले सकते हैं, बारले जो है वो क्या जौ को जो है वो पूरी बड़ी बड़ी प्याली जो है वो लेके उसको सोक कर लें 3 से 4 घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद उसको बॉईल कर लें सबको, और फिर अलग से जैसे सालन बनाते हैं चिकन का या बड़े गोश्त का या छोटे गोश्त का, जैसे भी आपको जो भूनते हैं जैसे, बिल्कुल वो आपके पास ईजी। ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन, लेकिन ये कि सारे मसाले पिसे हुए होने चाहिए ताकि उसमें अलग अलग नजर ना आए। ठीक है, सही। खड़े मसाले डालें, लेकिन ये कि जब बॉईल करते हुए ना उसको तो उस वक्त जो है वो कर दें, उसमें ऐड कर दें और फिर बाद में निकाल लें। उसी मसाले के अंदर फिर आपने क्या किया, वो बोटियां जो थी बन रही थी उसको निकाल दिया आपने। अच्छा। ठीक है, निकाल के अलग रख लिया, चिकन को अलग रख लिया, और वो मसाला भूनते हुए जो दालें बॉईल करके रखी थी उनको पीस के ग्राइंड करके उस मसाले के अंदर डाल दें। ठीक है, उससे अच्छी तरह उसको भूनें, और उसके बाद जो है वो जो बोटियां हैं वो उसको हाथों से जो है रेशे करके और फिर जो है वो डाल दें। लेकिन मेरे पास टाइम कम था और गैस जाने वाली थी मेरी, तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा चॉप कर लिया मैंने। ठीक है, और चॉप करके वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, उसको अच्छी तरह से पकाया और भगाड़ लगा दिया प्याज का, ब्राउन करके अच्छा वाला ब्राउन करके वो उसका भगाड़ लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने इसको इसी तरह से ढक दिया, लेकिन ये कि घोटा मैंने इसको घोटा तो लगाना पड़ता है, बिल्कुल। लगाना, क्योंकि वैसे तो ब्लेंड तो हो जाता है, लेकिन क्या है मिक्स करने के लिए आजकल ना बड़ा फास्ट जल्दी जल्दी से पकाओ, क्योंकि लाभी वर्किंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सारा काम इस तरह होता है कि जल्दी से जल्दी किया बिल्कुल, जाए। तो ये जल्दी हो गया। हाँ, ये जल्दी हो गया। बस ये कि जाहिर सी बात जहाँ पे लेकिन वो हाथ जो की घोटा लगता है वो तो मस्ट है यार। वो तो मस्ट है वो, क्योंकि वो तो एक दफा 2 दफा तो हलीम तैयार है। हाँ बिल्कुल हलीम तैयार है, लेकिन हलीम तैयार होने के साथ साथ देखिए वो हमारी एक वो चीज़ है, आधी समझो प्रोसेस है, आधा प्रोसेस यही है। प्याज जो है मैंने आपने देखा ये भी मैंने ब्राउन करके ये भी मैंने रात को ही रख लिया था, और इसके साथ जो है ये है अदरक है, और ये जो है लेमन है, और ये मैंने पुदीना और धनिया, और ये चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, और जब मैं गार्निशिंग करूंगी फिर दिखाऊंगी आपको। क्या बात है। तो फिर आप गार्निशिंग दिखाए जी, तपो तहा ॾेखारियो गार्निशिंग, ऐं पोइ असां वञूं वेंदासीं त ॾेखारियो गार्निशिंग। बस अब छोड़ दो, ठीक है, मैं बोलती हूँ ॾेखारियो गार्निशिंग जी। त केॾो सुहिणो सुठो ज़बरदस्त पियो लॻे, इहा आवाज़ हणी छॾिजो। त केॾो सुहिणो सुठो ज़बरदस्त यार साइमा। सो तव्हां ॾिठो त पोइ हिकिड़ी नंढड़ी साई त मस्त आहे। सो वञूं था नंढड़ी साई ते वापसि अचूं हिकिड़े नए सेगमेंट सां। सोचिजो, ॾिसिजो छा पिया ॾेखारियूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग
वेलकम बैक वापसि असां अची विया आहियूं। असां वटि हिकु ॾाढा टैलेंटेड ऐं ईअं चऊं त हिकु अहिड़ो कमु करण वारा माण्हू जेके RBC कंपनी आहे, उन्हनि सां उन्हनि जो ताल्लुक़ु आहे छा, उहा कंदी छा आहे कंपनी, कहिड़ा कम थींदा आहिनि, इहे सभु असां उन्हनि खां पुछंदासीं। पर तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त एडवोकेट शाहीन ख़ान असां सां मौजूदु आहिनि, जेके कैरियर कंसल्टेंट ऐं उन जे अलावा हज़ारों ॿार माशाल्लाह उन्हनि खे ॿाहिरि मोकिले चुका आहिनि। ॿार ॿाहिरि छो था वञणु चाहिनि, ॿार ॿाहिरि छो था पढ़णु चाहिनि, ॿार जी छा थिंकिंग हूंदी आहे, छो जे लाॻे हुननि जो सॼो ॾींहुं ॿारनि सां कमु आहे, त ॿार अहिड़ो छा था चाहिनि जो उन्हनि सां कंसल्ट रही करे ई उन जी उहे सोचूं, उहे ॻाल्हियूं यकीनन लाॻे मोकिलींदा हूंदा त पुछी करे उन तहत ई कमु थींदो। दोस्तों उन्हनि खे असां वेलकम था कयूं। शाहीन ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आपके साथ सबसे पहले तो मैं ये RBC, मुझे पहले तो ये बता दें इसकी मीनिंग कि ये क्या कंपनी है कि RBC लिखा गया है। देखिए हर बंदा जो है इस टाइम बड़ा कंफ्यूज्ड है, तो जाहिर सी बात है हमने एक रियल जो ब्राइट फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, तो इस हवाले से हमने ये कंपनी अपनी फॉर्म की कि लोगों को एक रियल जो फ्यूचर होता है उसके लिए एक अप्रोच दी जाए, उसको दिखाया जाए कि रियलिटी क्या है आफ्टर प्रोफेशनल जब वो बन जाते हैं अपने करियर के अंदर, तो उसके बाद उनके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जो वो ले सकें। तो इस हवाले से हमने एक रियल ब्राइट करियर काउंसलिंग फर्म इस्टाब्लिश करी। देखिए काउंसलिंग जो है अल्टीमेटली सबको ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर ये एक फ़िनोमेनन ज़रा अभी नया आया है, बल्कि अब्रॉड के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें ये बहुत पहले से मौजूद है, और अभी क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में ये अब जाकर बहुत ज़्यादा यानी इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो हम जो यंग है, जो यूथ है, उनकी हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं। उनको आफ्टर ग्रेजुएशन या बिफोर टू द ग्रेजुएशन के प्रोफेशनल लाइफ में वो क्या कर सकते हैं और किस तरह से वो अपने फ्यूचर को अचीव करेंगे। तो ये इस हवाले से हमने एक कंपनी इस्टाब्लिश करी ताकि हम लोगों को, जो ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, तो उसको ज़रा हम समझाएं, उसको आगे का रास्ता दिखाएं। तो इस हवाले से हमने ये कंपनी इस्टाब्लिश करी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये चीज़ कि बच्चे बहुत शौक़ रखते हैं कि हमें बाहर जाना है, हमें बस बाहर जाना है, हमें पढ़ना भी बाहर है, हमें काम भी बाहर करना है, तो ये क्यों चीज़ किस लिए उनके दिमाग में ऐसी होती है? क्या उनको घर से वो माहौल दिया जाता है कि आपको बाहर जाना चाहिए, या उनका अपना शौक़ होता है, दूसरों को देखते हैं, या क्या ऐसी चीज़ होती है कि जो उनको अट्रैक्ट करती है? देखिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सब चीज़ें बेटर हैं, बट जिस इंस्टीट्यूट को पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, और ख़ास तौर पर एजुकेशन को जिस इस्टैब्लिश होना चाहिए था वो इस्टैब्लिश नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली जो हमारी यंग जनरेशन है वो जब आप ग्रेजुएशन करके या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अचीव करके जब वो पहुंचते हैं, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो कौन सी जॉब एक्वायर्ड करें, कौन सी जॉब को हासिल करें। तो अल्टीमेटली फिर वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो कोई स्पेस ही नहीं है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, तो फिर वो दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि भाई हम ठीक है अब्रॉड में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम अपना फ्यूचर फाइंड करें। तो ये इस तरह से अच्छा, अगर इसको हम इस तरह देखें कि जो है ज़्यादातर क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट चाहते हैं या जॉब के हवाले से लोग चाहते हैं कि जॉब हमें? नहीं, ज़्यादातर जो टेंडेंसी है वो तो स्टूडेंट्स की है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी, अगर आप मुझे कहने की इजाज़त देंगी तो मैं कह दूँगा और लाइव, वो ये कि पाकिस्तान में जितनी भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर पे चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, उनकी एजुकेशन उस स्टैंडर्ड पे नहीं है जिस स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए। और यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनमैच्ड हैं। मतलब हमारे स्टूडेंट्स बनना क्या चाहते हैं, बन क्या रहे हैं,
और बन क्या जाते हैं। हाँ, और बन क्या जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ख़ास तौर पे ये जिस इंस्टीट्यूशन को पाकिस्तान के अंदर इस्टब्लिश होना चाहिए था, कुछ काफ़ी टाइम से वो इतना ज़्यादा इस्टब्लिश नहीं हुआ। और फिर मज़ीद एक और मैं थोड़ी सी हार्ड बात ये कह दूँ कि इसके अंदर जो फिर माफियाज आ गए पैसों के लिए, कमर्शियल कर दिया बहुत ज़्यादा एजुकेशन को। जो एक वेलफेयर होता है हर कंट्री के अंदर या हर मुल्क के अंदर, जो एजुकेशन एक वेलफेयर के तौर पे यूज़ की जाती है, उसको यहाँ पे कमर्शियल। असल में हमारी यहाँ ना अगर हमें फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के हवाले से भी मिलती हैं तो भी हम अवेल नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़े, हमारे बच्चों का बड़ा नाम हो, स्टेटस हो, हमारा स्टेटस एक बड़ा हाई फाई। हम कैसे गवर्नमेंट में पढ़ा सकते हैं? कैसे बताएगा मेरा बच्चा कि मैं गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहा हूँ? तो ये कुछ हमारी अपनी पर्सनल भी कोताही होती है कि हर चीज़ आप गवर्नमेंट पे भी नहीं लगा सकते। नहीं, गवर्नमेंट की बात नहीं, नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ। 20 ओनली मैं कहूँगा कि 20 साल पहले या 20 साल पहले से ये अब शुरू हुआ है, यानी 2020 में कह लेंगे, उससे 5 साल पहले की बात है कि जो ये ट्रेंड ज़्यादा इस्टब्लिश हो गया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वेल इस्टब्लिश थे। और इनफैक्ट हमने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ही से स्टडीज़ की हैं। हमने भी अपनी प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्टडीज चाहिए कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं। असल चीज़ ये होती है, ये डॉक्टर इंजीनियर, ये पाकिस्तान को चलाने वाली, ये सब कुछ ये कहाँ से, ये इन्हीं गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ ऐसे ही है, ऐसे ही है। कुछ चीज़ हमें अपनी लेकिन अब वो माफिया बीच बस में, वो असल चीज़ वही है, जो माफिया बीच में कमर्शियलाइज किया गया ना, कमाने का एक जरिया, कमाने का एक जरिया, वो बड़ा खतरनाक हो गया। अच्छा, वो भी हम में से ही है, हाँ, कोई और भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को इन चीज़ों को बैन लगाना चाहिए। खास तौर पे गवर्नमेंट एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन तो रख सकता है, गवर्नमेंट ट्रैक तो रख सकती है चीज़ों को, तो अल्टीमेटली इस चीज़ को रोके। सो आउं स्पेशली अपील कंदसि पंहिंजे गवर्नमेंट वारनि सां, त प्लीज़ महिरबानी करे थोरो इन ते तवजो कयो, हथ जोड़े आऊं या अपील कंदसि त थोरो इन अपील करण सां इहो थींदो जो साम्हूं माफ़िया खे बि ख़बर पवंदी त असांजी जेकी गवर्नमेंट आहे उहा अलर्ट आहे ऐं केॾीमहिल बि असांखे हिसदा। ऐं हींअर बि माशाल्लाह असांजी हुकूमत ॾाढा जेकी निगराह हुकूमत बि आई आहे उहा बि ॾाढा सुठा कम पई करे। सो असां उन्हनि खां वरी अपील ई कंदासीं त प्लीज़ थोरो हिन एजुकेशन जे हवाले सां थोरी तवजो ॾियो ताकी ॿारनि जी पढ़ाई बहितर खां बहितरीन थी सघे ऐं ॿार जेके आहिनि उन शयुनि मां पिराइनि, न की उनजे दिमाग़ में इहो हुजे त बसि ठीकु आहे पढ़ाई कोन्हे त असां ॿाहिरि था वञूं हली। ॿाहिरि कुझु कोन्हे, जेको असांजो इहो आहे मुड़ मुक़ाम असांजो ही पाकिस्तान आहे, हीअ सिंध आहे। सिंध जा सिंधी, पंजाब जा पंजाबी, बलोचिस्तान जा बलोची ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जा पश्तून। सो बहरहाल मक़सदु इहे त पाकिस्तान जा पाकिस्तानी। सो उन्हनि जो थोरो इन ॻाल्हि ते तवजो ॾिनी वई हुजे। ॻाल्हि पई हले त स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप मेरे ख्याल से बहुत सारी उसकी अब जो सुनती हूँ कि वैरायटीज़ हैं, जैसे सूट की वैरायटीज़ होती हैं कि एक स्कॉलरशिप पढ़ाई की सिर्फ होती है, खाने की अलग होती है, रहने की अलग होती है, दोनों रहने खाने की एक अलग और पढ़ने की अलग। फुल नहीं दी जाती या फुल दी जाती है तो वो कैसे, ये दोनों चीज़ें आप हमें बताएं। देखिए, स्कॉलरशिप तो मैं समझता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान की अभी न्यू सेंसस हुई है, तो जिस तरह की आबादी है उसमें तो स्कॉलरशिप मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। जितनी के HSC के पास पहले आती थी, अब तो वो भी नहीं आ रही है। ख़ास तौर पे फिर वो अपने बजट को मैनेज करना, वो कभी किसी स्कॉलरशिप से वो अपना फूड कट कर देते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें बना दी जाती हैं। पहले HSC की स्कॉलरशिप्स काफ़ी इवन इनफैक्ट अमेरिका से भी होती थी और डिफरेंट कंट्रीज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो वो भी ऑफ़र करती थी। बट अब पाकिस्तान को उस तरह की स्कॉलरशिप्स नहीं ऑफ़र की जा रही जिस तरह की होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी। तो ये भी एक बड़ा मसला है हमारे साथ कि वेस्ट हमें नहीं ऑब्लाइज कर रहा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो जिस तरह स्कॉलरशिप्स हम compete भी नहीं कर रहे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो यूथ है वो उसका जो मैंने कहा ना उसका माइंड सेट नहीं होता कि वो स्कॉलरशिप को कहीं compete करे या किसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करे। वो कहती है जी ठीक है, हम फिर अपने एक्सपेंस यूज़ करते हुए हम बाहर चले जाएंगे, यानी अब्रॉड चले जाएंगे, वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो वो स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलरशिप कोई जो हमारे ख़ास तौर पे जो वेल फैकल्टी होल्डर्स हैं, अगर वो स्कॉलरशिप्स अवेल भी कर लेते हैं और फिर वो चले भी जाते हैं, तो इनफैक्ट वहाँ जाके या तो वापस नहीं आते या वापस आके फिर वो किसी और जाके कंट्रीज़ में सेटल हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा मामला है ख़ास तौर पे पाकिस्तान को लेके। तो ये ख़ास तौर पे मैं कहूँगा स्पेशली गवर्नमेंट को, चाहे वो निगरान सेटअप हो या कोई भी जो आने वाली गवर्नमेंट हो, एटलीस्ट वो एजुकेशन को
पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग कर दें और इसको एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना दें कि इसके ऊपर जो है वो 5 ईयर पॉलिसी ना लगाई जाए, इसके ऊपर कोई 10 ईयर्स पॉलिसी ना लगाई जाए, या इसके लिए कोई 3 या 5 मंथ्स वाली पॉलिसी ना लगाई जाए। एक लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि ये इंस्टीट्यूट अगर मजबूत होगा तो आप ये समझ लें पूरा पाकिस्तान इस्टेब्लिश हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। इसी वजह से मैं आपको एक बात बड़ी स्ट्रांगली बताता हूँ कि इंडिया इस टाइम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि इंडिया में इस टाइम आपको पता है जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके सीईओज़ जितने भी हैं तकरीबन वो इंडियंस हैं। क्यों? वजह यही है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया और उस एजुकेशन को यानी पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस नहीं रहा उसके ऊपर। उन्होंने एक अपनी पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी को वो कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यू रखा हुआ है उन्होंने। तो आज वो पूरी दुनिया के अंदर इसी 77 ईयर्स में, वो भी उन्होंने भी 77 ईयर्स पास किए जितना हमने भी पास किए 77 ईयर्स, बट वो इस टाइम दुनिया में रूल कर रहे हैं। आप हमें पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अपने डेलीगेट, यानी हमें ज़रूरत पड़ रही है इस टाइम कि उनके हम डेलीगेशंस को हायर करते हैं लॉबिंग के लिए। हमारे कोई पाकिस्तानी इस तरह की यानी हमारे वहाँ पे मौजूद नहीं है जो ख़ास तौर पे इंटरनेशनली बात कर सकें। तो ये भी एक मैं बात आता हूँ, ये एजुकेशन जो सेक्टर है ना, इसमें हम काफ़ी वीक हो चुके हैं। तो मेरा कहना ये कि इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं, इसको एक आयरन फ्रेम दें, इसको आयरन फ्रेम की ज़रूरत है। और ये जितने भी मामला है ना, हम कहते हैं आंखें बंद करें हुए, बस ठीक है जो हुआ सो हुआ, पैसे चल रहे हैं हर चीज़ के अंदर, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। जी, मैंने ये पूछा कि स्कॉलरशिप्स जो मिलती हैं उसमें फुल कैसे मिली जाती हैं? यानी कि फुल का फुल हो के उसमें भी एक पैकेज होता है कि रहना भी हो, खाना भी हो, पढ़ना भी हो, क्योंकि अमूमन वहाँ लोग जाकर एक चीज़ और भी होती है कि वो पार्ट टाइम काम करते हैं बच्चे। बीच में कोई मसले मसाइल मुश्किलें भी हुई थी अपना बच्चों को, स्पेशली पाकिस्तानी बच्चों को बाहर जाकर काम करने में। फिर वहाँ के लोगों ने कहा कि जो है ना, यहाँ बच्चों को बड़ी तकलीफ़ें होती है, तो हम उनको वहीं प्रोवाइड करते हैं, कैंटीन थी वहीं पर ही काम करेंगे उनके कोई 6 घंटे 4 घंटे, ताकि वो अपना खर्चा चला सकें। तो मकसद ये, वो एक्सपेंसेस फुल किस तरह मिल सकती हैं एक स्कॉलरशिप के लिए और हाफ क्यों होती हैं? देखिए, मैं वही तो बता रहा हूँ कि स्कॉलरशिप्स एक हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ खुद ऑफर कर रही होती हैं। तो हाफ क्यों होती है? हाफ इस वजह से हो जाती है ना, देखिए वेस्ट एजुकेशन कितनी एक्सपेंसिव है, ठीक है। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं अगर वो स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, स्टाइपेंड आती है बेसिकली अगर अच्छे ग्रेजुएट्स हैं जो कि जिनकी परसेंटेजेस या CGPs हाई CGPs हैं, तो अल्टीमेटली वो उनको फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। बट मैंने कहा ना, ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि एक तो हम मतलब जब हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे हम अकोमोडेट नहीं हो पाते इजीली। अच्छा, फिर ये चाहते हैं कि हमें टोटली पूरी की पूरी स्कॉलरशिप्स मिले। थोड़ा बहुत जो एक्सपेंस होता है, गवर्नमेंट कोई सी भी हो वेस्ट की, वो कभी भी फुल स्कॉलरशिप इस तरह नहीं देगी कि वो आपको बिठाकर पढ़ा रही हो, एक्सेप्ट ये कि कोई एक्सेप्शनल आपका कोई थीम हो, कोई एक एक्सेप्शनल आपका कोई विजन हो या आपका कोई थीसिस हो, तो फिर वो आपको ऑफ़र करते हैं एवरीथिंग कि ठीक है जी आप इस तरीके से आ जाएं। वो अपने आप को यानी जिसे कहना चाहिए ना कि एक एक्सेप्शनल एबिलिटी शो ऑफ करनी पड़ती है, तब आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, अभी हम कर रहे थे कि वीज़ा की भी किस्में, वो भी थोड़ा हमें उसका एक्सप्लेन कीजिएगा। बेसिकली पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तानी या इंडियन, ये पूरी दुनिया में सेटलमेंट के सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो आप एज ए स्टूडेंट पहुंचते हो या फिर आप एज ए एमिग्रेशन यानी एमिग्रेंट होते हो, या तीसरा रास्ता जो है वो फिर विज़िट के थ्रू जाकर आप अपने आप को वहाँ पे अकोमोडेट करते हो। ख़ास तौर पे जो सबसे फेमिलियर और बेस्ट ऑप्शन होता है वो एज ए स्टूडेंट होता है, जब वो इजीली मिल जाता है, वो इजीली हो जाता है। देखिए, हर कंट्रीज़ ने, मैंने एक चीज़ बताई कि पाकिस्तान में भी कमर्शियलिज्म है स्टूडेंट को लेकर, और 2007 में ब्रिटेन ने ये भी चीज़ समझाई कि जो है वो कमर्शियलिज्म एजुकेशन में और क्या होता है, तो उन्होंने जब अपने वीज़ाज़ ओपन किए थे। तो इसी तरह जो स्टूडेंट पॉलिसी होती है वेस्ट कंट्रीज़ की, वो बहुत अच्छी होती है। मतलब वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कंट्रीज़ में आएँ और अपने आप को एक्सप्लोर करें।
तो इस हवाले से वो वीज़ा वगैरह बहुत आसानी के साथ आसानी मिल के साथ जाते हैं, मिल चाहे जाते वो अमेरिका हो, चाहे अब 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिंपल बना दी है, जिसमें कनाडा है, जिसमें यूके है, जिसमें जर्मनी है और आपका आयरलैंड है। तो ये हाँ, कंट्रीज आयरलैंड में भी हैं, बहुत ये से लोग 5 जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा पॉलिसी बहुत कन्वीनियंट है और बहुत पॉइंट बेस्ड है, यानी आप उनके वो जो 3 बुलेट पॉइंट्स पूरे कर दें आपको वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, अभी आप ये बात कर रहे थे, अभी कनाडा का एक धूम मची हुई है। जी, आप देख रहे हैं वीज़ा काफ़ी मुल्कों के हम लोगों को इजीली कह रहे हैं कि आप आ जाएं, बहुत सस्ते में होगा, आप निकल आएँ, चाहे जॉब के लिए जाएं, चाहे पढ़ने के लिए जाएं। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखें कनाडा तो मैं आपको एक सच्चाई की बात बता दूं, बहुत ज़्यादा झूठ इसमें इन्वॉल्व है ना? बहुत ज़्यादा फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो जिसका कोई फ्रॉड जिसको कहें हम। हाँ, जिसका कोई एग्जैक्टली एक्चुअल नहीं है ऐसा। इनफैक्ट कैनेडियन जो ICCRC की वेबसाइट है उस पर भी उन्होंने अपने फुट नोट पे मेंशन किया हुआ था कि कनाडा में काफ़ी फ्रॉड हो रहा है एंड वो जो फ्रॉड है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, कैनेडियन विमेंस आर इन्वॉल्व इन दैट फ्रॉड। तो वहाँ के लोग भी शामिल हैं, पाकिस्तान के भी लोग शामिल हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि उनकी पॉलिसी काफ़ी ईजी पॉलिसी है, बट हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप अप्लाई करें और आपको वीज़ा वो दे देंगे। हाँ, स्टूडेंट वीज़े पे उन्होंने जो 2019 जुलाई के अंदर जो उन्होंने SDS पॉलिसी दी है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, वो बहुत अच्छी पॉलिसी है। ये पॉलिसी उन्होंने 2012 में उसको इंडिया को दी हुई थी, तो पाकिस्तान को काफ़ी लेट मिली है, 7 ईयर्स आफ्टर 7 ईयर्स मिली है, बट अच्छी पॉलिसी है। इफ़ यू आर बियर द ऑल एक्सपेंसेस, इफ़ यू हैव अ कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी, तो आप कनाडा को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक कनाडा, ये लोग एक्सपेंसेस कंट्री है, अगर आप एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं तो आप इजीली चले जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि लोगों ने अब हायर किए हुए हैं जो हमारी ये सोशल मीडिया के ज़रिए, ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखें प्लीज़ कि किसी के चक्कर में नहीं आए कि किसी एक टिकटॉक ने कि ये बड़ा मशहूर है, वो मशहूर को ही पकड़ के ये काम गलत करते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए सोचने की हैं कि बाद में आपको कोई मसला ना हो, जिसे बीच में भी अभी एक कितना बड़ा सानिया गुजरा है कि पूरी की पूरी कश्ती डूब गई और सारे के सारे पाकिस्तानी जो हैं जहाँ बहाक हो गए या यूँ कहीं इस दुनिया से चले गए। तो अब उनके पेरेंट्स कितनी तकलीफ़ और कर्ब में होंगे। वो कहते हैं सिंधी में चवंदा आहिनि न, अहिड़ो सोनी घोरियो जेको कन छॾे, त अहिड़े पैसे जी असांखे ज़रूरत कोन्हे जेको असांजी फैमिली, असांजो ख़ानदान, असांजी ज़िंदगी सभु ख़त्म करे छॾे। तो थोड़ो इन ते पाण थोड़ो तवज्जो रखो। एक चीज़ चल रही है लॉ, जो आपका ये कि एडवोकेट लॉ, उसका भी आपका एक पूरा सिस्टम या यूँ कहें कि फॉर्म है, तो उसका भी आप हमें बताएं। देखिए, हम लोग वही बाय लॉ जो है, जिस तरह अभी आपने बात खुद ही कर दी कि जो एक पूरी कश्ती जो है, फॉर्म बोर्ड जो है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, सिंक हो गई उस पर। तो हम तमाम चीज़ों को, ख़ास तौर पे चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे अब्रॉड में वेस्ट कंट्रीज़ में वर्क परमिट के सीकर्स हों, या जो है सेटलमेंट की बात करें, तो हम इसको बाय लॉ की फॉर्म के थ्रू, हम लॉ फॉर्म्स वहाँ पे भी हैं हमारी, जिनके साथ हम एसोसिएट वर्क कर रहे होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे होते हैं। तो हम इस चीज़ को एलिमिनेट करना चाहते हैं कि जो लोग एक फॉल्स एजेंट्स के बीच में फंस जाते हैं और फिर इस तरह की इवेंट्स करना हो जाते हैं, तो हम बाय लॉ तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्री पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री लॉ, और फिर पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है इस पूरे प्रोसीजर के अंदर। तो हम तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं बाय लॉ। तो इस तरह से हमने ख़ास तौर पे RBC को भी इसी वजह से रखा है कि एसोसिएशन में यही रखा है कि अगर हमने बाहर जाना है, चाहे वो स्टडी से, चाहे वो सेटलमेंट पे, किसी भी तरीके से अगर हमने जाना है, तो हम लीगल वेज क्या हैं, लीगल तरीके से हम वहाँ पे अप्रोच करें। सही बात और है। कोई भी कंट्रीज़ हो, लीगल अप्रोच वो दे देती है, कोई मसला नहीं। लीगल अप्रोच के साथ ही बेहतर से बेहतरीन है, क्योंकि एक चीज़ होती है आपका नसीब, अगर आपका नसीब लिखा हुआ है तो वो कहीं दूर नहीं जाएगा। मसला सिर्फ ये होता है कि आप जल्दबाज होते हो, आप जल्दी जल्दी करते हो, फिर उस जल्दी जल्दी में हमें नुकसान आते, वो ना देर से पहुंचना बेहतर है ना पहुंचने से। तो वो इजी तरीका है कि इजीली आप जाओ, आपका मुकद्दर लिखा हुआ है, तो फिर जब मुकद्दर लिखा है तो डरने की बात नहीं है।
आपने लाजमी स्टूडेंट्स को भी भेजा है, आपने जो जॉब के लिए जाते हैं उनको भी कोई रिहाइश के हवाले से जॉब रिहाइश, तो जो लोग जाते हैं तो पहले खुद जाते हैं फिर फैमिली को, या साथ वीज़ा जो फैमिली वीज़ा है देखिए, वो बेस्ट होता है? पहले ये ट्रेंड बिल्कुल था कि पहले खुद चले जाते थे हाँ। और फिर बाद में फैमिली को कॉल किया जाता था। बट अब जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस और डे बाय डे नई चेंजेस आ रही हैं, डे बाय डे न्यू पॉलिसीज इंड्यूस्ड हो जाती हैं, तो इस सिचुएशन में ख़ास तौर पे आरबीसी या मेरा कहना ये है कि आप पूरी फैमिली को ही लेके जाएं। एक सिर्फ प्रॉब्लम होती है वहाँ पे अकोमोडेशन का, उसके लिए बाकायदा तौर पे हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टीज़ वहाँ नहीं होगी। इनफैक्ट अगर वहाँ पर आप कहीं किसी भी चैनल से जा रहे हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपकी फैसिलिटीज़ हम वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे अकोमोडेशन के लिहाज से, चाहे वो आप फैमिली के साथ जा रहे हो या फैमिली के साथ नहीं जा रहे हो। अगर आप फैमिली के साथ जाते हो तो फिर आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, आप स्प्लिटेड माइंड से नहीं पहुंच रहे होते हो। आप फिर आपको मालूम है कि मैं बिल्कुल कंफर्ट जोन में हूँ, और तो फिर आपकी जो लाइन ऑफ यानी वर्क होती है वो बहुत स्पीडी हो जाती है, रदर देन के आप जो है ना फिर वो मतलब एक होम सिकनेस का जो एलिमेंट होता है तो वो भी एलिमिनेट हो जाता है। एटलीस्ट आप अपनी फैमिली के साथ तो मौजूद होते हो। तो इस हवाले से हम इनक्रेज करते हैं लोगों को कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं, क्योंकि पॉलिसी आपको अलाउ कर रही है। हम लोग पहले क्यों फैमिलीज़ को लेके नहीं जाते थे या थोड़ी अरसे बाद लेते थे, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता था। अब तो जाने से पहले ही हमें उस कंट्रीज़ का, उस तमाम चीज़ों का इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है, तो हमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती। अच्छा, जो वहाँ लोग जाते हैं तो क्या फैमिली के साथ एकदम से चले गए तो पहले क्या उनको जॉब वहाँ आपके ज़रिए मिल सकती है? डेफिनेटली हमारे जो वहाँ पर लिंक्स हैं या जो हमारे एसोसिएट्स वर्क कर रहे हैं, ये हम मेक श्योर करते हैं कि हम वहाँ पर बाकायदा तौर पे आपको वहाँ पे अकोमोडेट करें एंड एम्प्लॉयमेंट भी हम आपकी वहाँ पे अरेंज करें, ताकि एटलीस्ट आप वहाँ पहुँचने के बाद आपका ब्रेड एंड बटर जो है वो इस्टेब्लिश्ड रहे, वो स्टेटस रहे, ताकि आप टेंशन में ना आए। फुल एंड फ्लैश पैकेज। अब इस पैकेज का मुझे ये बताएं कि पैकेज की चार्जेस अलग अलग होंगी, कि आपको अकोमोडेशन सिर्फ वो चाहिए, वीज़ा चाहिए, या ये दोनों के साथ ब्रेड एंड बटर भी चाहिए कि उसका भी हम लोग बंदोबस्त करें, तो उसकी में फिर वो चार्जेस ज़्यादा हो जाती है कि है ना, जो आपका जो चार्ज, तो ये मिला जुला के क्या समझते कि कितना पैकेज हो जाता है? देखिए, इतना हार्ड पैकेज नहीं होता पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम यूँ समझ ले 4 बंदों का कि 2 बच्चे और मियाँ बीवी। देखिए, वही जब हम अगर आपको पूरे उस पर भेज रहे हैं, पूरे तरीके से सेंड आउट कर रहे हैं बाय लॉ, अगर हम लेंगे तो लॉ फर्म्स के अपने चार्जेस हैं जो वो सिंपल ले रहे हैं। इट्स नॉट मोर देन $2,500 जो USD है, जो उनके चार्जेस हैं, वो 2 ऑफिसेस चार्जेस हैं, वो आपको मिनिमम पे करने होते हैं। आप इजीली वहाँ पे अकोमोडेट हो जाते हैं। और वो तो उनके हो गए, लेकिन यहाँ से हमें कितने चार्जेस देने पड़ते हैं कि आप तक भी लाजमी बात है, आप भी एक कंपनी चला रहे हैं तो आप लोगों को भी देना। इट्स नॉट मोर देन, मैंने कहा ना 2500 उसमें सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है, हमने यही रखा हुआ है। देखिए, हम फैसिलिटेट करें लोगों को, आगे बढ़ाएं लोगों को। मेरा कहना ये है कि जितने ज़्यादा पाकिस्तानी वेस्ट कंट्रीज़ में पहुँचेंगे, अल्टीमेटली वहाँ पर हम भी ख़ास तौर पे compete कर सकेंगे जो इस टाइम दुनिया के अंदर मामलात चल रहे हैं। तो जितने पाकिस्तानी अब्रॉड में जाएंगे, जाहिर सी बात है वो वहाँ को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे अपना बिजनेस करेंगे, उनकी नीड्स बनेंगे। जब हम उनकी नीड्स बनेंगे तो अल्टीमेटली फिर वो हमारे मुल्क के लिए बेनिफिट जो होगा वो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हो, चाहे वो रेमिटेंस की सूरत में हो, जिस तरह भी हो। तो मेरा कहना ये है कि हम कमीशनों पे नहीं जा रहे या हम चार्जेस पे नहीं जाते, हम ये चाहते हैं कि लोग जितनी तादाद में हो सके वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहुँचें। अब ये जिस तरह से आपने कह दिया कि मतलब जितनी तादाद में जाएं तो उसमें तो फिर सब आ गए, वरना मेरा सवाल ये होता कि आप क्या चाहते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट जाएं जो रिहाइश करना चाहते हैं, अकोमोडेशन चाहते हैं या ब्रेड बटर चाहते हैं, वो जाएं या वो ज़्यादा जाएं? देखिए, इसमें कैटेगरीज हैं। अल्टीमेटली जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर, चाहे मैं अब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेता हूँ और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो मैं नहीं समझता मेरे लिए या और ज़्यादा कोई हेल्पफुल होगा। तो इंटरमीडिएट के बाद भी आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल भी हो जाते हैं, 16 ईयर्स एजुकेशन कर लेते हैं, आफ्टर 16 ईयर एजुकेशन भी आप परेशान हैं, सही बात,
तो अल्टीमेटली तो फिर वाई नॉट आप अर्ली एग्जिट ले लें पाकिस्तान से, जो आपका प्रोफेशनल करियर है या प्रोफेशनल जो स्टडीज़ है वो वहाँ जाके कर लें आप। पूरी हो जाएगी। तो फिर मेरा कहने का मकसद ये कि आप जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचें, ताकि वहाँ पे फिर जाके आपको करियर मिल जाता है। हमारी प्रोग्राम के हिसाब से आपके पास कोई है तो क्या कोई चांसेस हैं कोई डिस्काउंट मिलने का थोड़ा बहुत? बिल्कुल, अल्टीमेटली जो मैंने आपको बताया है कि जो $2500 है, तो इसमें हम आपको बिल्कुल जो है वो कम। अभी आपने कहा था 20 और 25 दोनों के बीच में उनका पैकेज बनेगा उनकी बातों के बाद। हाँ, कि भाई आपको क्या चाहिए चीज़ें फैसिलिटीज़, उसके बाद जो भी बनेगा उसके बाद आप जो भी फ़ायदा दे सकते हैं, या आप अभी बताना चाहें चाहे आप बाद में दीजिए, आपके ऊपर है। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सिर्फ एक बात ये कहता हूँ कि हम चार्ज ही नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट ख़ास तौर पे वेल बीइंग है, उनके अच्छे ग्रेड्स हैं या अच्छे CGPs वगैरह हैं, बिल्कुल वो हमसे कांटेक्ट करें। तो डेफिनेटली मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसके लिए वर्कआउट करेंगे। मैं ये चाहता हूँ ख़ास तौर पे कि पाकिस्तान से लोग, प्रोफेशनल लोग जो है वो जाएं, तो इस हवाले से मैं बिल्कुल ये पैकेज दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बहुत मुफीद बातें जो यकीनन मेरे व्यूवर्स को समझ आई होंगी। हाँ, ॾिसो न कहिड़ो फ़ाइदो आहे, घणो करे त माण्हू जेके आहिनि पंजाब मूं ॾिठो आहे, पंजाब साइड हिकिड़ो पंजाब जो हिकिड़ो शहर आहे उहो त मशहूरु आहे, त हुनखे मिनी लंडन अलाए ऑस्ट्रेलिया कुझु ईअं नालो ॾेई छॾियो अथनि, या अमेरिका आहे या लंडन, त टोटल माण्हू उते जा वियल आहिनि। ऐं मज़े जी ॻाल्हि आहे, ऐं ॾिसंदी आहियां सर्च कंदी आहियां त उहे माण्हू वरी वापसि जेॾी महिल आया आहिनि त बुढ़ापे में पाण त अची विया आहिनि, पर हुनजा पुट पोटा ॾोटा वोटा सभु उते आहिनि। इते जो प्रेशर बर्दाश्त कोन करे सघंदा, गर्मी थधे मुल्क जा रहियल आहिनि, त इहे शयूं बि ॾाढियूं आहिनि। तंहिं करे हमेशह जेको बि क़दम खणो सोचे सम्झे खणो, छो जो पंहिंजी जॻह, पंहिंजो मुल्क, पंहिंजी थधी चाह जो मज़ो पंहिंजो वञो, पर ॿारनि खे ॿिनि बैलेंस में हलायो। ऐं अहिड़ो कमाईंदे कमाईंदे इहो बि सोचो त ज़िंदगी जो इहो बि हिकिड़ो हिसो आहे। जीअं गोरा आहिनि घुमण जो बि रखंदा आहिनि, त तव्हां बि पंहिंजे ॿारनि खे वठी ईंदा रहंदा कयो, पाकिस्तान सां टच में रखो, पंहिंजे शहर मां मुल्क में, ऐं ख़ासि तौर ते माउ ऐं पीउ जो ख़्यालु कयो, उन्हनि खे न छॾियो, छो जो माइट सिकंदा था रहिजनि। पहिरीं सॼी ज़िंदगी तव्हांजे लाइ डोड़ी डोड़ी महिनतूं करे तव्हां सां गॾु बि पूरो सवलो न गुज़ारे सघंदा आहिनि, सिर्फ़ु तव्हांजे लाइ डोड़ंदा आहिनि। जॾहिं तव्हां इन क़ाबिल थींदा आहियो त माइट चवंदा आहिनि हाणे खट ते वियूं, ॿार असां सां हुजनि। इलाही त पुछंदा कोन्हनि, पर जेके पुछंदा बि आहिनि, ॿाहिरि बि वेंदा आहिनि त पैसो त ॾियनि पिया, पर क्वालिटी टाइम कोन पिया ॾियनि, क्वांटिटी मिले पई पैसे जी सूरत में। त अहिड़ो पैसो, हा, ऐं अहिड़ो पैसो कहिड़े कम जो जेको माइटनि खे, माइटनि सां माइटी छॾाए छॾे, माइटनि खां उनजो उहो आख़िरत जो जेको सवाबु हूंदो आहे उहो असांखां विञाए छॾे। त इहा हिकिड़ी सोचण जूं ॻाल्हियूं आहिनि, त पंहिंजे माइटनि खां दूरि न रहो, छो जो इहो गिव एंड टेक था। असांजे हर प्रोग्राम में इहा ॻाल्हि ख़ासि हूंदी आहे, जेको ॾींदो, जेको बोईंदो सो कटींदो, सो ई फिरी ईंदव। त हमेशह लफ़्ज़ पलट के आते हैं, त ॻाल्हियूं पलटजी ईंदियूं आहिनि, हरकतूं पलटजी ईंदियूं आहियूं। सो इन करे तव्हांखे ॿुधाए थी छॾियां त यादि रखिजो, इहे शयूं जॾहिं पलटजी ईंदियूं त बर्दाश्त कोन करे सघंदा, सुभाणे तव्हांजा ॿार बि तव्हांखे छॾींदा। इहा वॾी कड़ी हक़ीक़त आहे। ऐं असांजो हिन प्रोग्राम में तव्हां सां ॻाल्हाइण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे, अहिड़ा महिमान घुराइण जो मक़सदु ई इहो हूंदो आहे त असां तव्हांखे उहे इंफॉर्मेशन्स ॾियूं जंहिंजा फ़ाइदा ऐं नुक़सान ॿई ॿुधायूं। हीउ फ़ाइदो हो जेको तव्हांखे ॿुधो, नुक़सानात छा आहिनि उन में सिर्फ़ु केयर जी ज़रूरत आहे। केयर कंदासीं त असां ॿाहिरि बि वेंदासीं, पढ़ंदासीं, लिखंदासीं, वधंदासीं, पर पंहिंजे मुल्क, पंहिंजी फैमिली, पंहिंजे ख़ानदान सां टच में हूंदासीं। उन माइटनि खे कॾहिं न विसारजो जिन ज़िंदगी तव्हांखे ॾिनी आहे। सो बि मुंहिंजी ॾाॾी चवंदी, अम्मा मुंहिंजे पुट न खीर जो वटो ॾेई रत जो वटो वरितो आहे, पंहिंजी महिनत जो वटो वरितो आहे। त जेके रत जो वटो ॾेई खीर जो वटो वठनि न, त उनजी क़दुरु कयो, उन माउ जी क़दुरु कयो, उन पीउ जी क़दुरु कयो, जिन इन लाइक़ु ठाहे ॾिनो जो अॼु तव्हां हुननि सां ज़िंदगी गुज़ारियो था, तव्हांजा ॿार हुननि सां ज़िंदगी गुज़ारनि था, त डिॼो उन ॾींहं खां जो सुभाणे तव्हांखे बि न इहो ॾींहुं गुज़ारणो पवे। सो थैंक यू सो मच। नंढड़ी साई ते था वञूं, वरी स्पीड में था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग
ढावणन्था सुभुजानमारङ्गनाढावणन्था सुभुजानमारङ्गनाढावणन्था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल जी वेलकम बैक हिन वक़्तु तव्हांखे जीअं ख़बर आहे त असांजो ही सेगमेंट थींदो आहे ऐं असां हिन ते पंहिंजो ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं चाहींदा आहियूं त जेतिरियूं इंफॉर्मेशन्स आहिनि तव्हां ताईं असां पहुचाए सघूं पर इन में हाणे असां थोरो हिकिड़ो कॾहिं कोशिशि कंदा आहियूं त इहो चेंज आणियूं त न सिर्फ़ु अलामा पर कानून छा थो चवे असांजो हिकिड़ो सुलझियल समझदार हिकु ऑडियंस माण्हू मोटिवेशनल स्पीकर या इहे सभु जेके उन्हनि जी सोचूं छा हूंदियूं आहिनि हिकु रिसर्चर क़ुर जे या मुफ़्तीअ जे अलावा बि त असां पंहिंजी पूरी कोशिशि कंदा आहियूं त हर तरफ़ां तव्हांखे हर उहा इंफॉर्मेशन ॾियूं जेकी असांजी ॿाहिरि जेॾीमहिल हिन चैनल जे ज़रिए पहुचंदी त उहा क़ाबिल क़बूल हूंदी सो मूं अॼु मधु कयो आहे या असांजी टीम मधु कयो आहे हिन पीटीवी नेशनल जे मॉर्निंग शो में जंहिंमें आउं तव्हांखे पंहिंजो टॉपिक ॿुधाए छॾियां त अॼु असां जेको टॉपिक रखियो आहे जंहिंमें असांखे वकील जी बि ज़रूरत हुई मोटिवेशनल स्पीकर जेको हूंदो आहे असां वटि पर मुफ्ती शहरयार दाऊद जेके असां वटि हूंदा ई हूंदा आहिनि तंहिंखे त असां वेलकम बि था कयूं अस्सलाम वालेकुम ऐं उन सां गॾोगॾु असां सां गॾु वेठा आहिनि जेके ईअं चऊं त कानून जा रखवाला एडवोकेट जावेद कलोड़ो साहब अस्सलाम वालेकुम सर कीअं आहियो तव्हां अस्सलाम थैंक यू सो मच मैडम असांखे हिकु दफ़ो ॿीहर घुराइण जे लाइ पोइ प्रोग्राम में बि असां ॾाढो सुठो इंजॉय कयोसीं ऐं हिन दफ़े बि इंशाल्लाह तव्हां सां ईअं इंजॉय कंदा रहंदव हा, बिल्कुलु। इंशाल्लाह अच्छा हाणे ही त थी वई मज़हब ऐं कानून जी ॻाल्हि पर असां आम तौर ते आम लाइफ में असां छा था सोचूं हिकु मोटिवेशनल स्पीकर जेकी ज़ुबान आहे असांजी आम आवाम आम माण्हूअ जी आम हर उन घर जी त माउ जी पीउ जी भाउ भेण पाड़ोसरी दोस्त अज़ीज़ वकारब इहे सभु छा सोचींदा आहिनि छा उन जूं थिंकिंग हूंदियूं आहिनि केॾां वञूं था त उहो कीअं ॾिसणु चाहिनि इहे सभु हिकिड़ो मोटिवेशनल स्पीकर उनखे ईअं चऊं त कंपोज़ करे सॼी ॻाल्हि उन्हनि सभिनी जी बयानु कंदो आहे सो उन मोटिवेशनल स्पीकर लाइ छो जो तव्हांखे मुंहिंजी इहे चयो हो त असां कैप्चर करे छॾियो आहे कंहिंखे इरम खे सो इरम ज़िया असां वटि अॼु मौजूदु आहे जेकी डिज़ाइनर बि आहे होस्ट बि रही चुकियूं आहिनि ऐं मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि जंहिंजे नाले सां हींअर मशहूर बि आहिनि सो उन्हनि खे था वेलकम कयूं अस्सलाम वालेकुम इरम कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ख़ैर मुबारक ॾाढी सुठी ॻाल्हि त तव्हांखे बि जुमो मुबारक सो उन सां गॾोगॾु असां वटि मौजूदु आहिनि नात ख़्वां निमरा नवीद सो उहो बि असां वटि हिकु टैलेंट आयो आहे जंहिंखे बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कयूं सो अस्सलाम वालेकुम निमरा कैसी हैं आप सो असां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ सां शुरू कयूं ऐं तव्हांखे टॉपिक ते ॿुधायूं त टॉपिक असांजो आहे नशा ऐं उन जा असरात न सिर्फ़ु उन माण्हूअ ते पर उन जी फैमिलीअ ते सोसाइटीअ ते पाड़े ते दोस्तनि ते फैमिलीअ ते छा पवंदा आहिनि सो स्टार्ट कंदासीं असां मुफ्ती शहरयार दाऊद खां त उहो हिन बारे में असांखे ॿुधाइनि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत अहम मौजू है और इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू और अवेयरनेस की हमें ज़रूरत है। नशा बेसिकली क्या है? नशा वो चीज़ जो आपको आपके हवास से बदहवास कर दे, माँ बहन बीवी की जो आपको तमीज़ भुला दे, वो नशा है। नशे में मज़ीद इसकी ग्रेटिफिकेशन है शरीयत में कि हर वो चीज़ जो आपको अल्लाह उसके रसूल से दूर कर दे, आपके नफसानी ख्वाहिशात को ज़्यादा उभारे, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को सेकेंडरी कर दे, ज़िमनी कर दे, वो भी नशा है। तीसरी बात, नशे ने जो तबाही हमारे माशरे में इस वक्त फैलाई हुई है उसको कोई पर्टिकुलरली टारगेट करके उस पर गुफ्तगू कर नहीं रहा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई, सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अपने बेटे को लेकर आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल आना।
दूसरे दिन आए फरमाया कल आना, तीसरे दिन आए फरमाया बेटा बात सुनो, गुड़ ना खाया करो। तो अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात तो आप पहले दिन भी कर सकते थे। इरशाद फरमाया पहले दिन मैंने इसलिए नहीं की कि मैं भी उस वक्त गुड़ खाया करता था, चूँकि मैं वो बात नहीं करना चाहता कि जो मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी इस्लाह कर दी, हमें बता दिया। अब अगर बाप खुद सिगरेट पी रहा है, वो किस मुंह से बेटे को मना करेगा कि बेटा तुम सिगरेट ना पियो। सही। जो शख्स खुद एडिक्शन का शिकार हो रहा है, हर वक्त बीवी साइड बैठी बातें कर रही है और वो मोबाइल पे लगा हुआ है, उसको इग्नोर कर रहा है, तो वो कैसे बच्चों को कहेगा कि बेटा आप लोग मोबाइल इतना ज़्यादा ना करो। तो एडिक्शन या नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। मैं चूँकि डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल साइड पर मेरा हक नहीं है जाना, मेरी डोमेन नहीं है, मेरी डोमेन चूँकि शरिया है, लेकिन मेरे साथ पूरी दुनिया से लोग वाबस्ता हैं। लोग मुझसे कहते हैं हज़रत साहब मेरा बेटा ये नशा करता है, ये नशा करता है, कोई वजीफ़ा दे दें। मैं उनसे कहता हूँ नशे अगर वजीफ़ों से सही होते तो पूरी दुनिया से आज ख़त्म हो चुका होता। हर माँ, हर बीवी, हर बहन अपने भाई बहन, बल्कि अब तो बच्चियाँ, बच्चे, स्कूल गोइंग कॉलेजेस के बच्चे बच्चियाँ वो नशा कर रहे हैं कि अल अमान वल हफीज़, अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मैं फैशन के तौर पर मैं उनसे कहा करता हूँ हाँ अल्लाह के कलाम से ये बरकत ज़रूर हो जाती है कि उनके जहन चूँकि नशा कर कर के खुश्क हो जाते हैं, उनके कल्ब सख्त हो जाते हैं। तो हम जो आपको कुछ कुरान की आयतें बताते हैं, पानी पर दम करके पिलाने की बात करते हैं, वो फ़कत इसलिए कि उनका दिल नरम, उसके जहन में तरावट आ जाए और वो आपकी बात सुनने लग जाए। बाकी नशा सेडेटिव ट्रैंक्विलाइजर से नहीं ख़त्म होता, अच्छे अखलाक से। हमारा जो मुआशरा एकदम धुतकार देता है, अच्छे अखलाक से, अच्छे तरीके से, अच्छे बिहेवियर से और बुरी सोबत छुड़वाने से छूटता है। अच्छा, यूँ अगर कहें कि घर के माहौल से, घर के बिहेवियर से, अपनी फैमिली से, उसको उसी वक्त अगर वो तवज्जो देकर थोड़ा प्यार से समझा के, तो हो सकता है कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये जो नशा है वो उस वजह से बहुत से घर ऐसे भी है कि घरों से ही शुरू हो जाता है, रवैयों से, तरीक़ों से, कि बच्चा जो उस तरफ मायल हो जाता है। साइकोलॉजी का पहला उसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, तो मेरी एक यूनिवर्सिटी में जाना हुआ, तो वहाँ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स थे, प्रोफेशनल साइकोलॉजी के। मैंने उनसे बात की तो हदीस सुनाई मैंने, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, कि लोगों से उनके अक़लों के मुताबिक कलाम करो, लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात करो। तो मुझे उसके डीन फैकल्टी ने कहा कि यार मुफ्ती साहब ये तो हमारा बुनियादी उसूल है कि जब तक हम लोगों से उनकी अकल के, उनकी सोच के मेयार के मुताबिक आकर बात नहीं करेंगे। अब मैं मिसाल के तौर पर मुफ्ती हूँ, तो मैं कहूँ तुम फ़लानी हदीस फ़लाना फतावा शामी उठा करके पढ़ो, उसके अंदर ये लिखा है, वो बोलेगा मौलवी साहब ये क्या किताब है, इतनी मुश्किल लेकर। मैं उसके लेवल पर जाकर बेटा तुम नशा करते हो, क्यों करते हो, उसको उसके लेवल पे बैठ के उसको एहसन अंदाज से, जब मैं उसी के लेवल पे जाकर बात करूंगा तो उसको बात समझ में आएगी, बजाय इसके कि मैं अपनी इल्मियत का उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ झाड़ दूं। ठीक है, अब जब तक हम अच्छे अंदाज से उसके लेवल पर जाकर उसको गाइड नहीं करेंगे, और मेन चीज़ जड़ नहीं छोड़ेंगे, वो जो बुरी सोबत है जिसमें रोज जाकर वो बैठता है, जो दोस्त कहता है यार ये कश लगा ले, यार ये पी ले, ये कर ले, वो कर ले, इसी तरह ही आदत बन जाती है। जब वो करेगा तो ये खाली वही नशों की बात नहीं करो, मैंने कहा ये भी एक बहुत बड़ा नशा है, ये गैजेट ये भी एक बहुत बड़ा नशा है, गालियां देना एक नशा है, किसी की हद तक इज्जत करना, बेइज्जत करना, ये भी लोगों में नशा है। जब तक ये वो चार आदमियों को दिन में जलील ना करते उनको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि उसकी आदत अपनी बन बीवी चुकी को है। डांटते हैं, गालियां देते हैं, पाँव की जूती समझते हैं, ये भी नशा है। मुस्कुराहट, और जैसे ही घर में आए तो फिर इनका एक रवैया ही चेंज। ये सब चीज़ों को चेंज करने के लिए हमें एक बेहतरीन रवैये, बेहतरीन अखलाक की ज़रूरत है। अल्लाह करे वो हम सीख जाएं। आमीन आमीन। केॾी माना वॾी ॻाल्हि आहे त जेको आहे इहो नशो, इहो बि हिकु नशो आहे त तव्हां पंहिंजे घर वारनि खां पंहिंजो जेको बिहेवियर आहे उनखे ग़लति जो उनजो इस्तेमालु, उहो बि हिकु नशो आहे, आदत आहे, हैडिक आहे। जेको मथे जो सूरु जेको चइजे, उन वांगुरु इहो मथे जो सूरु आहे, त पोइ लाज़मी ॻाल्हि आहे उन घर ते बि ग़लति असरात पवंदा, ॿारनि ते बि ग़लति असरात पवंदा, ॿार प्यार ऐं मोहबत ॿाहिरां ॻोल्हींदा, छो जो उनखे घर मां नथी मिले, घर मां नथी मिले त उन जा जेके साइड इफेक्ट्स, या ईअं चओ त ज़ाहिरी इफेक्ट्स छा था ॿार ते पवनि, कीअं था ॿार ते पवनि,
इहो सभु असां घर जे हवाले सां पुछंदासीं ऐं पोइ असां वेंदासीं कानून आहे त कानून असांखे छा थो चवे। पर पहिरीं आउं इरम खां चाहींदीसि त पोइ जेके नफ़रतूं थियूं थी वञनि ऐं टेंशन था फैलजनि त असां इरम खां पुछंदासीं त इरम घर से जब बच्चे को प्यार नहीं मिलता तो वो बाहर ढूंढता है। लाजमी आपका घर का माहौल अगर डिस्टर्ब है, अगर हस्बैंड आता है उसकी एक हेडेक है कि मुझे आदत है बस मुझे तो डांटना है क्योंकि बाहर तो वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन घर में जाने के बाद उसको ये है कि डोमिनेट होना, डोमिनेशन दिखाना कि मैं शौहर हूँ, जबकि आप प्यार से भी शौहर हैं। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ आप डोमिनेशन दिखाएं, आप डांटें तो आप मर्द हैं, आप शौहर हैं। प्यार से भी वो बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बच्चों पर गलत असरात ना हो, उनका जहन ख़राब ना हो, क्योंकि टीनेजर बच्चे होते हैं, छोटे से बड़े जब होते हैं तो उनका एक तरबियत हो रही होती है घर से। कि हमारे यहाँ ये होता है कि तरबियत जो है ना घर से हम करते नहीं है, हमने वहाँ से छोड़ दी है। टीचर्स भी तो वही सिखाता है कि इनका माहौल ये है तो मुझे ये सिखाना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, फिर वो बच्चा बाहर ढूंढता है, फिर बाहर कहीं प्यार ढूंढता है तो उसको मिलता है नशा, है ना। और हमें इस चीज़ को बड़ा लाइटली ले लेते हैं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा वजाहत दें आप। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के कौल से शुरू करूँगी कि आप फरमाते हैं कि तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा जो भी है वो तुम्हारे लिए जहर है। ज़रूरत से ज़्यादा जो कुछ है, अब गौर करो कि चाहे वो तुम्हारा रुतबा है, चाहे वो तुम्हारा पैसा है, चाहे वो तुम्हारा इख्तियार है, तुम्हारी हद से ज़्यादा मोहब्बत है या हद से ज़्यादा किसी से नफ़रत है, जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो गई वो जहर बन गई। अब कुछ लोग अपने बच्चों से इतना प्यार दिखाते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं कि चाहते हैं कि दुनिया जहान की आसाइशें लाके उनके कदमों में रख दें, उनको हर तरह की सहूलत दे दें, उनको हर तरह का फ्रीडम दे दें। बड़ी माजरत के साथ सायरा, मैं बीइंग अ मदर बच्चे की प्राइवेसी को मानती ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ बच्चा 21 साल तक उसकी कोई प्राइवेसी नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को एक कंप्लीट चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपनी औलाद से प्यार करते हो तो उसे एक अच्छा इंसान बनाओ, उसे एक अच्छा मुसलमान बनाओ। और देखो, एक अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान नहीं होता, एक अच्छा मुसलमान हमेशा एक अच्छा इंसान होता है। अच्छा इरम, यहीं पर एक पॉइंट सिर्फ कहना चाहूँगी कि जो आपने चेक एंड बैलेंस की ये मैं हमेशा अपने एक्स्ट्रा में कहती हूँ कि चेक एंड बैलेंस रखें। अच्छा, चेक एंड बैलेंस पे ये कि इस तरह का रखें बच्चों को कि बच्चे टीनेजर होते हैं ना, वो चीज़ फील करते हैं कि हम पे चेक एंड बैलेंस हो रहा है। आपका चेक एंड बैलेंस में ऐसा हो कि वो फ्रेंकली फ्रेंडली माहौल हो कि बच्चे को पता भी नहीं चले और आपका चेक एंड बैलेंस भी चल रहा हो। देखो, अगर बच्चे को पता चल भी रहे, डर जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। तुम देखो, अल्लाह ताला ने पूरे इस्लाम में अगर दो चीज़ें, मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कि रिवॉर्ड और खौफ, कि जन्नत की खुशी है, रिवॉर्ड है, नेक काम करोगे जन्नत सजा दी गई है, बुरे काम करोगे दोज़ख की आग दहक रही है, वो खौफ और वो रिवॉर्ड। अब जब अल्लाह ने एक उसूल बना दिया इस खौफ और रिवॉर्ड का, तो सायरा हमने भी यही करना है। बात सिर्फ ये कि अपने बच्चे से गुफ्तगू करें और उसके बारे में जानें कि उसके दोस्त कौन हैं, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किन घरों में जाता है। माएँ सबके नंबर होने चाहिए कोशिश आपके करें पास कि अगर आपका बच्चा कहीं जा रहा है तो ये इसमें कोई आड़ नहीं है कि अगर आप अपने बच्चे से बोलें भाई गिव मी द फ़ोन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉय, आप जहाँ जा रहे हो, एंड इफ़ ही इज़ विलिंग। कि कॉलेज में आके बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि एक दूसरे के घर नाइट स्पेंड करते हैं। मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं उस बच्चे की वालदा से बात ज़रूर करती हूँ कि टुडे द किड्स हैव अ प्लान, या आज आपके घर स्टे कर रहे हैं, ये जब मेरे घर स्टे करते हैं तो भी मैं उनकी वालदा से बात करती हूँ कि आज बच्चे मेरे घर स्टे कर रहे हैं, बिल्कुल आप इत्मीनान रखिएगा, ये बच्चे घर के बाहर कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि तुम देखो, बच्चा हमारा कीमती तरीन असासा है, बिल्कुल ये खो गया ना, हमारी दुनिया ख़त्म हो गई। तो बच्चे नशों की हालत में, अब जैसे नशे के बहुत सारे जो इक़साम है वो बता दिए गए। इट्स नॉट ओनली ड्रग, ये तो एक बड़ा हमारे तालीमी इदारों में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक फ़ैशन बन गया। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 7.6 मिलियन लोग नशे का शिकार हैं, जिसमें से 78% मर्द हजरात हैं, 22% ख़वातीन भी उसमें शामिल हैं, और 40,000 एवरी ईयर ये इंक्रीज़ हो रहा है। और पाकिस्तान अब ड्रग एडिक्ट कंट्रीज़ में ऊपर के नंबरों पे आने लगे। अब हमारे यहाँ बैठ के कभी उसमें बात हो तो लोग कहते हैं जी हुकूमत कुछ नहीं करी। हुकूमत क्यों कुछ करेगी? सही, हुकूमत आपके घर में आएगी, सही बात, वो आपकी माँ से कहेगी कि आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं देती तो बच्चा ड्रग कर रहा है, वो आके बाप से कहेगी कि भाई आपने इतना पैसा अपने बच्चे को दे दिया कि वो बहुत ईजीली जाकर वहाँ बाहर
चीज़ों को ख़रीद रहे हैं। और देखो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्या किसी को नहीं पता तालीम क्या है? आजकल हम वो तालीम क्यों दे रहे हैं कि बकौल इकबाल कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, वाह, अमलाक क्या औलाद क्या जागीर भी फितना, नाहक वाह, के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना। शमशीर क्या ना रहे तकबीर भी फितना। वाह, तो ये बात समझने की है, और खुदा की कसम अगर अभी भी नहीं समझे तो आने वाली नस्ल हमारी फिर वो हमारी नहीं रहेगी, और हमारी नज़रें उनके आगे बड़ी शर्मिंदगी के साथ झुकी होंगी कि जब उन्हें संभालना था तो हमने उन्हें नहीं संभाला। क्या बात है। और अगर हम ये देखें कि वो उनकी आदत एक बन जाती है, फिर हम उनसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, लोग नफ़रत शुरू, पेरेंट्स तो बाद में करते हैं, पहले लोग नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, फिर वो जो हालात पैदा हो जाते हैं उनकी नेचर की वजह से, तो फिर उसकी वजह से ये होता है मसला कि माँ बाप परेशान रहना शुरू करते हैं और मजबूर हो जाते हैं उनको धक्के दे के बाहर निकालने के लिए। इतनी जगहों पे तो पेरेंट्स को एक हद पे आके पता ही नहीं चलता नहीं चलता कि बिल्कुल। हमारे बच्चे ड्रग्स लेने लगे हाँ। हैं, जब वो बिल्कुल तबाही के मुंह पे पहुंच के ख़त्म हो जाते हैं उस वक्त कभी माँ बाप को पता चलता है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है समटाइम पेरेंट्स दे देमसेल्फ आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडिक्शंस। exactly. तो इसलिए उनको ख्याल ही नहीं है कि जैसे उनका बच्चा बता रहे थे कहाँ रहा है, शहरियार कहाँ साहब। जा रहे हैं। तो ये हकीकत है। और नशा तो मतलब वही वाली बात है ना कि अगर किसी को अपने रुतबे का इतना है तो वो उसको हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कह रही तो है बहुत। ये माओं की भाई कसूर है, मैं कहती हूँ जो उनके वालिद हैं वो भी कसूर है। भाई अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप अपने बच्चे को क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ टाइम मत दें, Quality of time। क्वालिटी ऑफ टाइम ज़रूर दें। Exactly। चाहे 40 मिनट बच्चे से बैठें, मगर बात करें और उसे हमेशा ये एहसास दिलाएं कि बेटा हम हैं, ज़िंदगी में कोई बात है, कोई परेशानी है, सबसे पहले हमें बताओ, उसके बाद फिर कुछ किसी और को। आप लोग बैठे हैं, यकीन करें मैं आपसे भी एक छोटी सी बात शेयर करूंगी कि मैं समझती थी कि मैं बहुत अच्छा टाइम देती हूँ, क्वालिटी टाइम देती हूँ अपनी बेटी को, तो हर चीज़ में मैं कर भी रही थी, तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई थी अपनी जहनी तौर पे। अब वो सारा दिन जो मैं उनके साथ गुजारती हूँ तो मेरा साथ यही है कि चलो रिकॉर्डिंग है, कोई प्रोग्राम है तो समझ आता है या कहीं गाना है, वैसे तो मैं उनके साथ रहती हूँ। तो मैंने कहा कि देखिए बेटा फरवा कितना आपको आपके साथ, कि मम्मी मुझे क्वालिटी टाइम दे, क्वान्टिटी ना बढ़ाए टाइम की, मुझे नहीं चाहिए आपका ये टाइम। मुझे वो चीज़ एकदम से क्लिक हुई कि यार, और मैं खुद को बड़ा समझ रही हूँ कि मैं बड़ा अच्छा टाइम दे रही हूँ, मैं बड़ी अच्छी माँ हूँ, मैं तो वाह वाह वाह, मैं खुद को सेटिस्फाई कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने इतनी बातें करने के बावजूद कहीं ना कहीं मैं मिसिंग थी, मेरी कोई ना कोई ऐसी पॉइंट थी जो मिसिंग थी, जिस पे मेरी तवज्जो नहीं थी कि मेरी बेटी ने मुझे ये जुमला कहा और मैं शॉक्ड रह गई। हालांकि अमूमन पेरेंट्स या कोई बात अपनी नहीं बताते, लेकिन मैं ये बताऊँगी क्योंकि पेरेंट्स को ये आदत हो कि हम जो समझते हैं ना हम क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, वो क्वालिटी नहीं, वो क्वान्टिटी टाइम होता है। और क्वालिटी टाइम ये कि बेटा क्या हुआ आज, कैसा दिन गुजारा, किसके साथ दोस्ती हुई, उनके नंबर क्या हैं, मोबाइल चेक एंड बैलेंस रखे। और मुझे आपकी पॉइंट बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि चेक एंड बैलेंस रखो तो मतलब वो हाथ से ना निकल जाए। बहुत सारी चीज़ें हमें वक्त के साथ लोगों के साथ कितनी अच्छी महफिल हो, अच्छे लोग हो तो बड़ी अच्छी बातें समझ आती हैं। तो मुझे ये बड़ी पॉइंट अच्छी समझ आई है कि खौफ भी ज़रूरी है। अच्छा, खौफ देते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके तरीक़ेकार जो है वो मुझे आपसे कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आया कि उसको रियलाइज़ करवाएं कि हम चेक कर रहे हैं, हमारी नज़र आप पे है, लेकिन उसको तरीके से। सो ॻाल्हियूं असांजूं इहे हलंदियूं रहंदियूं, पर उन सां गॾो गॾु असां हाणे इहा ॻाल्हि कयूं त इहो सभु कुझु माशरे में फेस थो करिणो पए माइटनि खे, ई तकलीफ़ूं, ई दर्द, ऐं उन खां पोइ कानून ताईं उन में विच में अची वेंदो आहे, छो जो उनखे खणंदो आहे ऐं कानून चवे छा थो, गवर्नमेंट चवे छा थी, इहे सभु इहे लॉ असांखे चवे छा थो। अहिड़े माण्हुनि लाइ इन्हनि जी जॉब जे हवाले सां त इन्हनि जी जॉब छा मतिलबु ई जलिजी वेंदा आहिनि, कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे न, त छो जो सेंसिस में न हूंदा आहिनि त अहिड़ियूं हरकतूं करे वेंदा आहिनि त उन्हनि खे पुलिस बि गिरफ़्तार कंदी आहे या माण्हू गिरफ़्तार कराईंदा आहिनि। ठीकु आहे, पोइ उन जो कानून छा थो चवे, उनखे छा उनजी नौकिरी ते इन ॻाल्हि जो असरु पवंदो आहे, त असां सवाल था पुछूं जावेद खां। सभ खां पहिरियां त आउं जेका ॻाल्हि रखंदुमि, ऐं कंहिं यूरोप जी ॻाल्हि नथो रखणु चाहियां, जीअं मुआशिरे में असां रहूं था उनजी मां ॻाल्हि कंदुमि, जिते असां डेली गुज़रूं था, घुमूं था, ॾिसूं था, पसियूं था, असांजा कानून, असांजा इदारा, असांजूं मशीनरियूं, उन्हनि जा फंक्शन ऐं माण्हुनि जा रवैया, माण्हुनि जूं सोचूं, असल में जेको हींअर ताईं मां पे तव्हांखे ॿुधो आहे ऐं जेको आउं ऑडियंस खे ॿुधाइणु पियो चाहींदुमि त नशो छा आहे, क्लिनिक पंहिंजो साइकोलॉजिकल बिहेवियर छा आहे, इहे ॿ अलॻि शयूं आहिनि। ठीकु आहे न। नशे जी जेका वस्फ़ आहे उनखे मां थोरो एलेबोरेट कंदो हलां। नशो उहो नशो आहे जेको 1997
CNS एक्ट जे तहत जेके बि डेफिनेशन क्लास में अचनि था उहे नशा आहिनि। ठीकु आहे, उन्हनि खे पोइ कैटेगोरिकलाइज़ कयो थो वञे, डिवाइड कयो थो वञे। मसलन चर्स थी वियो, आफ़ीम थी वियो, शराब थी वियो, तंहिंखां बाद में काफ़ी ॿिया जेके नाला मूंखे हिन वक़्तु ज़हन में नथा अचनि, इहे सभु जेके आहिनि उहे नशा आहिनि। हिकिड़ो नशो त उहो आहे जंहिं ते स्टेट जी पाबंदी आहे, जेको असांजो इस्टेब्लिश्ड नशो आहे। इस्टेब्लिश्ड नशो छा खे चवंदा आहियूं? मसलन केर बि चर्स वठे थो इहो जुर्म आहे, केरु आफ़ीम वठे थो इहो जुर्म आहे, केरु ॾोॾी वठे थो इहो जुर्म आहे, केरु पंहिंजो हेरोइन वठे थो इहो जुर्म आहे, ऐं अलाए केतिरा नाला आहिनि, शराब वठे थो उनजा इहो जुर्म आहे। त इन जे लाइ पंहिंजो जेको आउं तव्हांखे पहिरियां अर्ज़ु कयो त 1997 CNS कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स एक्ट ही हिकिड़ो कंप्लीट लॉ आहे जंहिं ते स्पेशल वरी फोर्स बि आहे, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जो फंक्शन छा आहे? इट इज़ मेनली मेजर बिल्ट, इहा जेका ठाही वई आहे इन जे लाइ ठाही वई आहे त जिथे बि नशो वापराए कंज़प्शन थिए थी, केरु सेल करे थो, केरु फ़रोख़्त करे थो, केरु वठे थो, उन्हनि खे उहे छा आहे पकड़नि। ऐं CNS कोर्ट हिते असां ऐं क्लिफ्टन में अपीयर थींदो रहंदो आहे, काफ़ी मुंहिंजा केसिस हलनि बि था। त ॾिसो न, असांखे जेका मां सम्झां थो त ॻाल्हाइणु घुरिजे, हिन मुआशिरे ते ॻाल्हाइणु घुरिजे, न कि यूरोप जी ॻाल्हि कजे। जीअं कुझु ॻाल्हियूं पिए थियूं त नशो जेको आहे सोचूं जो थींदो आहे, सोचूं हिकु साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट आहे। नशो जेको आहे उहो हिकिड़ो, उनखे असांखे लीगल लैंग्वेज में ड्रग्स चवंदा आहियूं। ऐं ड्रग्स जो कंज़प्शन जेको आहे उहो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नॉट ओनली इन असांजे कानून में आहे पर शरीयत में बि आहे। जीअं अल्लाह साईं क़ुरान में लिखे थो त हराम वठण वारो, शराब ॾियण वारो, शराब वठण वारो, शराब पीअण वारो, शराब भरे पीआरण वारो, इहे माज़रत सां उते लिखियल आहे सभु जहन्नमी आहिनि। अच्छा, हिकिड़ी ॿियो बि सवाल पुछां त हाणे ॾिसो जीअं ॿारनि जी पाण ॻाल्हि था कयूं त हींअर जीअं पंहिंजो ॻाल्हि कई पंहिंजो शहरियार दाऊद साहब त कॉलेजिस स्कूलनि में हाणे लाज़मी आहे टीनेजर आहिनि, जी जी जी, एॾा सेंसेबल कोन हूंदा आहिनि, छो जो उन्हनि जी हिकिड़ी ज़िंदगी हवाउनि में पई उॾंदी आहे। ठीकु आहे, अगरि उतां उन्हनि खे थो पकड़ियो वञे, मिसाल अगरि कुझु अहिड़ा केसिस थिया आहिनि विच में, छो जो खाधे जे बहाने सां के इलाही अहिड़ियूं कैंटीन्स बि आहिनि जिन खे सील करायो आहे गवर्नमेंट, त हिन खे न करणु खपे, छो जो लाज़मी विच में हिकिड़ो मसइलो लियो त गवर्नमेंट इन ते ॾाढा सुठा वॾा कम कया ऐं उन्हनि खे पकड़ायो बि, पर उन में जेके ॿार झलजनि था त हिननि नशो कयो, त छा उन्हनि ते बि कानून लागू आहे? बिल्कुलु आहे, लागू आहे। कानून में जे ज़िमरे में हर उहो माण्हू अचे थो जेको 10 सालनि खां मथे जो आहे। हाणे 8-9 सालनि ताईं जेकॾहिं केरु कंहिंखे क़तलु करे थो त उनखे उनजे मथां FIR वग़ैरह न थींदी। 10 सालनि खां पोइ हा, पोइ जेको आहे उनजे लाइ पंहिंजो सभु लीगल एक्शन थींदो, पर न पोइ उनजा असांजा जुविनाइल लॉज़ आहिनि। जुविनाइल लॉज़ में थींदो आहे त उन में जेके असांजा 18 सालनि खां घटि उमिरि वारा आहिनि, टीनेजर्स जेके चयो वञे थो, टीनेज एज, उन में उन्हनि खे उन जुविनाइल लॉ हिकिड़ो स्पेशल आहे, उन तहत उनखे पंहिंजो ट्रीट कयो वेंदो आहे कोर्टुनि में। इवन जेकॾहिं उनखे सज़ा थी वञे त उनखे जेल में बि उन तरीक़े सां रखियो वेंदो। ठीकु आहे मैडम। अच्छा, हाणे पंहिंजो चऊं था बिहेवियर ते, बिहेवियर जा क़िस्म थियनि था। अच्छा, बिहेवियर बि ॿुधायो, पर इन ई सां लिंक मिलाए मूंखे उन जो ॿुधायो जेको नशो करे थो ऐं उनजी जॉब बि आहे ऐं उनखे पकड़िजो थो वञे, त उनजी जॉब ते उनजो असरात पवनि था या उनखे ख़तमु थी कई वञे? उहो ॾोह FIR जेसिताईं साबित नथी थिए, मसलन पुलिस पंहिंजी कार्रवाई करे छॾी, इदारे पंहिंजी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स पंहिंजी कार्रवाई करे छॾी, उनखे ॾिठो त बाबा हीउ नशो हिन जे खीसे मां निकितो आहे, चर्स निकितो आहे, अफ़ीम निकितो आहे या भंग निकिती आहे, XYZ निकितो आहे। ठीकु आहे न, त उनजी रिकवरी थी करे उहे पंहिंजे FIR में लिखंदा। 173 जी जेका रिपोर्ट थींदी आहे CRPC जे तहत, जंहिंखे असां चालान सरींदा आहियूं, उनखां पहिरियों रिमांड थींदो आहे। रिमांड जी स्टेज ते जेके बि उनखे एविडेंसिस मिलंदियूं आहिनि फ्रॉम कल्प्रिट या एक्यूज़्ड पर्सन, उहो उनखे कलेक्ट कंदा आहिनि या प्लेस ऑफ इंसिडेंट ते वेंदा आहिनि। मां आऊं फंक्शन पे ॿुधायां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो उनजो कमु छा हूंदो आहे। जॾहिं बि जिथे बि किथे बि ड्रग जो कंज़प्शन थिए थी, सेल थिए थी या वापराइजे थो, कुझु बि थिए थो, उहे उनजो छा अमल हूंदो आहे, हुते पुॼी करे इहे शयूं कलेक्ट कंदा आहिनि। पहिरियां त आइडेंटिफाई कंदा आहिनि त जॻहि कहिड़ी आहे, उते जा माण्हू कहिड़ा आहिनि जेके वठनि था पिया, उनखे पोइ उनखे अरेस्ट कंदी आहे। अरेस्ट करण खां पोइ जेका फाइनल रिपोर्ट थींदी आहे, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे वरी उनखां फाइनल रिपोर्ट में जेको आहे उन नशे जो मिक़दार 5 किलो आहे, 2 किलो आहे, 3 किलो आहे, 5000 ग्राम आहे, माना अहिड़े हिसाब सां हिकिड़ी शइ लिखी वई ईंदी आहे। कुझु ॾींहं पहिरियां हिकिड़ो पंहिंजो हाणे कानून जी दुनिया में असां ॿियो वॾो वकील आहे जेको वॾे ॾोहारी खे छॾराए, जो जितने बड़े क्रिमिनल को जान छुड़ाता है कानून की नज़र में वो उतना बड़ा वकील है।
क्रिमिनल प्रैक्टिस हमारी ये कहती है। अच्छा, बाज़ ये होता है हमारी प्रोसिक्यूशन ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। प्रोसिक्यूशन से मुराद किया है स्टेट के नुमाइंदे जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्टेट की तरफ से आते हैं, स्टेट के जो स्टेट हमारी गार्डियन है। रियासत जो चाहे हमारे साथ कर सकती है, रियासत माँ है, रियासत बाप है, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई कत्ल होता है, हमारे यहाँ जब भी किसी जगह पे कोई ड्रग की कंजप्शन होती है तो वहाँ पे किसी कंप्लेंट पे हम करते हैं तो वो खुद ही आ जाते हैं। जहाँ पर आदत का इस्तेमाल आ जाता है, आदत जो है बुरी आदत ही होती है, क्योंकि अभी आ जाते हैं स्टेशंस पे। स्टेशन क्या मुराद है कि वो जगहें जहाँ से नशा बरामद होता है या किन किन जगह से हमारे जो यंगस्टर हैं या किसी भी एज से उसका बिलोंग करता हो, फैक्टर हो, एज फैक्टर हो, वो अपना किसी नशे में आ सकता है। सबसे पहले तो घर से शुरुआत होता है। अगर घर में वो किसी को देखेगा नशा करते हुए, वो देखेगा कॉमन सेंस से बाबा ऐसे करता था, मैं भी ऐसे करके देखूं। लाजमी बच्चे अपने ठीक है फैमिली ना, से सीखते हैं। क्योंकि हमारे जो डायरेक्टली वो नेपोलियन हिल लिखता है कि उसका बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी एक विजडम फिलोसोफर है कि आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम देने का वादा करता हूँ। वाह, ठीक है ना। जबरदस्त। तो ये बात आती है, मेन चीज़ है घर की पालना। मगर मसला ये है कि घर में बच्चा 24 आवर नहीं रहता। यहाँ पे बात चल रही थी क्वालिटी टाइम एंड क्वांटिटी टाइम। मैं तो कहता हूँ मदर्स पेरेंट्स को जितना हो अपने फैमिली के साथ क्वांटिटी टाइम के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हर वक्त बंदा एक मूड में नहीं रहता। और हमें हर मूड का टेस्ट होना चाहिए कि ये गुस्सा है, ये पॉजिटिव है, ये चीज़ें, क्योंकि जब हम गलत नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे का कैसे पता चलेगा। हम ज़रूरी नहीं कि गलत हम करके जाएं, हम दूसरों की मिसाल लेते हैं। हज़रत पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना जनाब ने मीठे वाली मिसाल दी, वो मीठा जो ये था वो मीठा नशा नहीं था, वो आदत में आ रहा था। वो अपना जो एक एग्जाम्पल था वो आदत थी। आदत बंदा ऐसी ना हो कि जो खुद करे और दूसरों को तलकीन करे। आजकल ये होता है कि अपना जो बंदा खुद करे दूसरे को भी करे, ठीक है ना, वो बताए कि भाई ये करे, नसीहत करे, खुद अमल करता हो। जी, एग्जैक्टली असल चीज वही थी, दूसरों को कि नसीहत, यानी कि अपने वो को फजीहत। समझाने के लिए भी देखे ना, जी, जी, वो जी। चीज उसको समझाने की उसके नुकसानात या फायदे क्या हैं, तो वो समझाने के लिए भी उन्होंने अमल किया। सबसे पहले बच्चा घर से सीखता है। नंबर 2, हर वक्त बच्चा घर में नहीं रहता। बच्चा है मेल यानी कि बॉय है, ठीक है ना, 10, 15, 20 साल का हो गया, अभी आप उसको हर वक्त तो चेन डाल के नहीं घर में पेट बना के बंदा रखेगा। वो बाहर चला जाएगा अपना, अच्छा बाहर उसको कोई ऐसी संगत सोबत मिल जाती है जहाँ से इज द कंपनी सो द कलर वाला काम हो जाता है। फिर इन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसलिए यहाँ पे बच्चे के ऊपर वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी आती है क्वांटिटी टाइम की, कि भाई अपने बच्चे पे नज़र रखो। जो आपने मैडम बात की कि अपना मोबाइल पे नज़र रखो, चेक एंड बैलेंस आजकल के वालिदैन नहीं करते। मैंने जब अपने इस करियर से पहले मैं 6 टू इंटरमीडिएट पढ़ाता था, अपनी एकेडमी में चलाता था। नसीराबाद लाड़काना मेरा अपना जो टाउन है, नेटिव सिटी है। उसके अलावा वहाँ पे मैं कैडेट प्रिपरेशन भी कराता था और मुख्तलिफ स्पेशल सब्जेक्ट्स की तैयारी कराता था। तो ज़्यादातर वहाँ पे किराया यही होती थी वालिदैन की तरफ से, सर आप करें, देखें, कुछ करें। मैंने कहा मेरे भाई, मेरे अच्छे बंदे, भले भाई, ये है कि बच्चा जो आपको यहाँ पे आता है ना स्कूल में, कि हमारे यहाँ सिर्फ लेसन लेने आता है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। बाकी बच्चा आपके घर में होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग है, वर्क होम प्लेस उसका घर है, या जहाँ पे वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है। तो जहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है वहीं पे ही एक एक्टिविटी जो होती है वो प्रोडक्ट होती है उसकी, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। नहीं, ये बात बहुत अच्छी कही। सो असां वटि नात ख़्वां जेकी असां तव्हांखे ॿुधाई त निम्रा नवीद मौजूद आहिनि। सो उन खे असां चवंदासीं त असांखे नात ॿुधाइनि। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझ से फरियाद करते हैं हम,
तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। और ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में गए दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बहुत ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ऐं सुरीलो आवाज़। ऐं चाहींदसि त मुफ़्ती शहरयार दाऊद साहब खे चवंदसि त वज़ाइफ़ जी तव्हां उन महिल ॻाल्हि कई हुई, त आउं चाहींदसि कुझु अहिड़ो वज़ीफ़ो त दिलि नरम थी वञे, ॿारनि में थोरो हिकिड़ो मोहबती प्यार छिक पैदा थिए, माइटनि जी ॿुधनि, थोरो जेतिरो बची सघूं था, छो क़ुर जो त पंहिंजो ई असरु आहे न माशाअल्लाह सां। ऐं पोइ जॾहिं इहो ईंदो त सोचण सम्झण लाइ जॾहिं दिमाग़ु खुलंदो ॿार जो या वॾे जो कंहिंजो, त उहो लाज़मी आहे को सुठो ई कमु कंदा। त प्लीज़ असांखे ॿुधायो। देखें, कुरान मजीद एक एनर्जी है, एक ताकत है। इसको जितना आप रिसाइट करेंगे, पढ़ते जाएंगे, इसके इतने ज़्यादा पर इम्पैक्ट्स असरात आएंगे। हमारे यहाँ एक आम ज़बान में 2-3 जो बाबे वगैरह होते हैं ना, ये इनके पास 2-3 आइटम होते हैं बेचने के ख़ास। एक होता है बंदिश, एक होता है असरात। आप जाएँ, हो जी आप पर तो असरात हैं। किस चीज़ के असरात है भाई बता दो, तुम्हारी आंखें कैसी हैं जो असरात देख रही हैं, तुमने कैसे मेरी बंदिश देख ली। ये सब दोनों चीज़ें जो है ना आपके ईमान को ख़राब करने वाली हैं। हुजूर के ऊपर वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आपका आने वाला कल आपके पिछले से बेहतर है। सही। अगर आप नशा करता हुआ, मैं नशे के लिए बेहतरीन आज आपको वजीफा बता रहा हूँ सारे लोगों को, वद्दुआ वलेले, वल इसकी आयत नंबर 4 है ये। यस। वलल आखिरतु, यानी कि फुल नहीं, सिर्फ यहाँ ये एक आयत, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तुम्हारी जो आखिरत यानी जो तुम्हारा आने वाला वक्त है, कल का वक्त जो तुम्हारा, वो तुम्हारे पिछले हुए वक्त से बेहतरीन है, बेहतर है। अब तुम्हारा पिछला कल गया, अगर ये माँ रोजाना 100 बार पढ़ के पानी पे दम करके बच्चे को पिलाए कि मेरा बेटा तेरा ये जो कल गुजरा है ना, ये नशे में गुजरा है, लेकिन तेरा आने वाला कल अच्छा है, अच्छा होगा। जब तू ये आयत पढ़ के माँ दम करके पानी पिलाएगी बच्चे को, तो बच्चे के दिल में अल्लाह नूर पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह के कलाम से नूर पैदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात बच्चियाँ कहती हैं अंकल हमें कोई चेहरा अच्छा ग्लोइंग करने के लिए, मैं कहता हूँ बेटा अपना दिल साफ कर लो, ग़ीबत चुगली ये छोड़ दो, दूसरों की बुराई करना छोड़ दो। और ये आयत है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, ये 41 बार पढ़ के अपने पास एक बोतल रख लो अर्के गुलाब की, उस पर फूंक मार के 2-3 बार स्प्रे कर लिया करो, पहुँचो नहीं उसको, बस ये करो। लेकिन नमाज पढ़ो, वुज़ू अच्छा करो, अपना दिल साफ कर लो, चेहरा ग्लोइंग हो जाएगा। एतबार रखो अपने रब पर, और उसके बाद कैंसर तक का इलाज सूरह रहमान से हो रहा है। सब मैं सारे डॉक्टर से इस्तेमाल कर रहे हैं। इलम बहन की एक बात को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडोर्स करूँगा। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान मजीद की आयत अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, सरकार की हदीस मुबारक, अल मोमिनो बैनल खौफ़े व रजा, कि मोमिन खौफ और उम्मीद के बीच में रहता है। मोमिन की शान ये है कि वो खौफ और उम्मीद के बीच में रहता है। वालिदैन की जो बात आपने कहा कि प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो प्राइवेसी बिटवीन पेरेंट्स एंड द जो भी औलाद है उसकी चिल्ड्रन। क्यों?
इसलिए कि अगर आपने बच्चों को प्राइवेसी, जो आजकल हमारे यहाँ कहते हैं बाज, अब्बा आपको क्या पता, हाउ डेयर यू आर टू अनलॉक माई फोन, मेरा फ़ोन क्यों मांग रहे हैं आप देखने के लिए, नहीं आपको इजाज़त नहीं है, मैं 18 का हो गया हूँ। नेवर एवर, यू आर स्टिल द चिल्ड्रन ऑफ योर पेरेंट्स। आपको खड़े होकर अगर वालिदैन चमाट मार दें, हम बचपन में सुनते थे वालिदैन की मार बच्चे का निखार, आज हमने क्या कह दिया, नहीं 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 मारो बच्चों को, बच्चा बेखौफ हो गया। अल्लाह ने कुरान में बार बार फरमाया, ए नबी हमने आपको खौफ और बशारत देने वाला बनाकर भेजा है। अब वो रहमत लिल आलमीन, खौफ से बशीरा व नज़ीरा बनाकर भेजा, बिशारत भी दे रहे हैं और डरा भी रहे हैं। तो इसका मतलब है डर खौफ किसी एक का दो का होना ज़रूरी है। अगर बाप लीनियंट है, माँ का खौफ होना चाहिए, माँ लीनियंट है तो बाप का खौफ होना चाहिए, ताकि बच्चा मेंटेन और कंटेन रहे। तो आप इसकी तरबियत करो, यानी कि ये हमारे जो बड़े करते थे। लेकिन आज का ये है कि अगर पेरेंट्स ने टीचर ने आंख दिखा दी, और डंडा तो दूर की बात है, थोड़ी थप्पड़ भी लगा दी, तो पेरेंट्स स्कूल के अंदर हो जाते हैं और कहते हैं कि इसको रेस्टिकेट करें, निकालें इस टीचर को, इसने मेरे बच्चों को मारा क्यों, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो। तो ये प्लीज़ इसका ख्याल रखें। अब बात हो रही है नशे की। तो एक चीज़ ये होता है कि जब नशा होता है, मैं इरम से ये सवाल करूँगी कि इरम, जब नशा होता है तो कहते हैं सुधार दो बच्चे को, शादी करवा दो, किसी और की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करवा दो। ये ना सोचो कि तुम्हारा बेटा सुधरेगा, उसको है उसके वो दर्द है, उस दर्द की दवा तो पहले ढूंढे। आप तो दूसरे के बच्चे को भी वो दवा दे रहे हैं कि आपको भी दर्द हम दे रहे हैं साथ में। तो इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। असल में देखो सायरा, बात अगर हम यहाँ से शुरू करें कि लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। जब वो देखते हैं मार लिया पीट लिया, जिस वक्त बच्चे पे ध्यान देना था उस वक्त तो बच्चे को आज़ाद छोड़ा हुआ था। अब वो बुरी आदतों में उस हद तक चला गया, आपने उसका प्रॉपर इलाज भी नहीं कराया, वो आपके काबू का नहीं है, आपको पता है काबू नहीं कर, चलो जी एक एक्सपेरिमेंट और कर लो, शादी कर दो। हाँ। कि अब वो आने वाली सुधारेगी। वो तो अगर एक नॉर्मल आदमी के लिए भी बीवी आती है तो आप कहते हैं कि इसने आके बिगाड़ दिया। एग्जैक्टली। अब बिगड़े हुए को सुधारेगी कहाँ से? और अभी देखो, जैसे मुफ्ती साहब ने एक बात की है, मैं तुम्हें बताऊं, आई माई सेल्फ इज़ अ टीचर, ठीक है, एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटीज़। ये जो बात है ना कि टीचर्स कौन है, टीचर्स आर दी स्पिरिचुअल पेरेंट्स। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये, बड़े सॉरी टू से, हर एक के साथ जो भी इस बात को सुन रहा है ये समझ जाए, हमने इंस्टीट्यूशंस खोल लिए पैसा कमाने के लिए, तरबियत के लिए नहीं, तरबियत के लिए। अब हम कहते हैं कि जी तरबियत घर से है, घर से तरबियत उन बच्चों का क्या जो पुराने ज़माने में सालों के लिए दर्सगाहों में चले जाते थे, वो माँ तरबियत नहीं करती थी, सही, उस्ताद तरबियत करता था। हारून रशीद जब अपने बेटे मामून से मिलने गया तो उसने देखा कि मामून जो है वो लोटा पकड़े वज़ू करा रहे, तो मौलवी साहब ज़रा सा घबरा गए, अरे बादशाह वक्त था तो, और मामून को साइड पे किया। हारून ने मामून को बुलाया और उसने उसके साथ बहुत गुस्सा किया। तो मौलवी साहब आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने इससे कहा था कि ज़रा लोटे से पानी डाल दो, मुझे वज़ू करा दो। उनका नहीं मौलवी साहब, ये आपको पानी क्यों डाल रहा था, इसको तो आपके पैर धुलाने चाहिए थे, बिकॉज यू आर द वन हु इज़ गिविंग हिम द ट्रू नॉलेज। हमारे पास आज का टीचर, चाहे जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, पैसा कमाने की मशीन है। कोरोना आया, स्कूल्स ने अपने टीचर्स को, प्राइवेट स्कूल्स ने निकाल दिया, ठीक है, कौन से पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप ये फीस मत दें, हमारे ये एक्सपेंसेस कट डाउन हो गए। वो क्या तरबियत करेंगे? वो तो यही कहेंगे कि जी आप घर में आपके साथ ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये, माँ का काम ये कि वो अपने बच्चे से कहे कि तुम्हारा टीचर तुम्हें जो कहता है उसे गौर से सुनो, जिस तरह मैं तुम्हारी माँ हूँ उस तरह वो भी तुम्हें सिखाने वाला है, ठीक है। माँ का और बाप का काम ये है कि बेटा तुम वहाँ जाते हो तो ट्राई टू लर्न समथिंग गुड फ्रॉम देम, और टीचर का क्या काम ये कि वो उनका मेंटोर बने। एग्जैक्टली। वो देखो बच्चा क्या है, बच्चा एक गारा है, एक मिट्टी है। अब उसको जो शेप देता है ना, अगर मैं हकीकत तो मैं बताऊं, वो उसका उस्ताद देता है। वो टीचर जो है ना वो उस बच्चे को शेप देते हैं। क्यों जापान में बिल्कुल जूनियर क्लासेस में बच्चों को अलग अलग कर लिया जाता है कि ही इज़ मोर टूवर्ड्स साइंस, ही और शी इज़ मोर टूवर्ड्स द आर्ट, ही और शी इज़ मोर टूवर्ड्स द मेडिकल साइंस। पेरेंट्स हैज़ नथिंग टू डू विद इट, द स्कूल विल डिसाइड। क्योंकि इवन हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ये बहुत होता है कि वो ये देख लेते कि ये जो बच्चा है ये किस तरफ इंक्लाइन है,
और फिर वो उस बच्चे को उस तरफ लेके चलते हैं, वो कौमें एक्सेल करती हैं। हम स्कूल से ये कि जी ठीक है आए, हमने फ़ीस ली, रटे रटाए सबक पढ़ाए, यकीन मानो ऐसा भी होता है कि बच्चे स्कूल से आता है, एक्सरसाइज का होमवर्क करता है, पूछो जी क्या होमवर्क है, टीचर ने नहीं समझा। ये मैं आपको बहुत बड़े बड़े स्कूल्स का, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द स्कूल्स, लेकिन कराची के बड़े स्कूल्स का बता रही हूँ कि द टीचर डिडंट एक्सप्लेन दिस टू मी, शी जस्ट हैव गिवन मी द क्वेश्चन टू डू इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि टीचर्स को पता है घर में ट्यूटर्स आ रहे हैं, वो आके अपना काम कर रही है, ट्यूटर आके अपना काम कर यानी रहे कि स्कूल भी पढ़ा रही है, ट्यूटर के जरिए भी पैसे ले रहे हैं, तरबियत नहीं मिल रही, कोई नहीं कर रहा। और अगर देखो माँ भी वर्किंग है, इस वक्त जितनी महंगाई हो रही है मुफ्ती साहब, बाप भी कमाता है, मिलके माँ भी जुल के काम कमाती कर है, रहे हैं। मिलजुल के वो अपने बच्चे के लिए ही कर रहे तरबियत दे रहे हैं, हैं। दोनों कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आपको जब वो इतना हाई अमाउंट पे करते तो आप वो तरबियत आपका तो दो। एक तो ये रिलीजियस ड्यूटी भी है कि अगर आपने ये प्रोफेशन चुना है तो आपको उसका स्पिरिचुअल पेरेंट बनना है। अगर आप नहीं बन सकते तो आप अपना काम पूरा नहीं करें। और एक जी, बात जी। सारा मैं बोलूँगी, दिमाग में बस आ गई, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको ये बात समझानी चाहिए और हम सबको समझनी चाहिए। और आज मैं समझ चाहती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स इस बात को समझे कि देखो एक कैद ज़रूरी है। जब हम इस दुनिया से जाएंगे ना एक अजीब वाक़या होगा, या तो हम इस कैद से छूट के जाएंगे और वहाँ एक खुली फिज़ा पाएंगे, या फिर हम यहाँ आज़ादी पाएंगे और जब वहाँ जाएंगे तो कैद कर लिए जाएंगे। क्या बात है। तो एक कैद ज़रूरी है। अब तो फिर ये आप फैसला अपना आप का है है कि कौन सी कैद। यहाँ की जो कैद है वो बंदगी, इल्म और अमल की कैद है, वाह। जो छोटी है क्योंकि दिन बड़े छोटी। छोटे हैं, जिंदगी बड़ी हाँ। छोटी है। वहाँ की जो कैद है वो बेबसी और जहन्नुम की कैद है, जो ना ख़त्म होने वाली है। अल्लाह अकबर। तो ये फैसला हमें कर लेना है कि हमें कौन सी कैद गुजारनी है, और क्योंकि कौन सी? यकीन मानो एक कैद ज़रूरी है। ज़रूरी तो ये अपने बच्चों को ज़रूर बताएं बताएंगे। और उनसे गुफ्तगू करें। इकबाल का शेर याद आ रहा है। बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है, तो आप बिल्कुल आप ये शेर जरूर पढ़ें। जी तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ जीने की पाबंदी वहाँ मरने की पाबंदी। तो इस तो ये पाबंदियों को बात आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ की एक तरफ की पाबंदी इरम वाली बात होनी चाहिए। सो मुफ्ती शहरयार साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अपना जावेद साहब, और थैंक यू इरम, थैंक यू निमरा। निमरा को जाते हुए कहेंगे कि एक जो है अशार पढ़ती हुई जाएं। फाइनल हो चुका है, ख़त्म। अब ये पाबंदी की बात की कि वाकई यहाँ की पाबंदी बेस्ट है निस्बतन वहाँ के। सेकंड ये कि जब बात चल रही थी पेरेंट्स की, तो जाते जाते मैं सिर्फ ये कहूँगी कि याद रखिएगा, अगर जहाँ ये बात की जाती है ना कि उस दौर में कहते थे कि चमड़ी तुम्हारी और दमड़ी हमारी या कुछ इस तरह का, तो इसका मकसद ये नहीं होता कि उस्ताद ने बस कुट के ही जान लगा देनी है। वो मजबूर होता था जहाँ ज़रूरत पड़ती थी उसके पिटाई के लिए। जो बेवाजबी, जो नाहकी या जो गलत होता है, याद रखिए वो आप उसके जो है ना यूँ क्या कह के आप उसको गलत या सही साबित नहीं कर सकते। अल्लाह के पास हर चीज़ की काउंटिंग है। एक सारा दिन एक कैमरा चलती रहती है और उसमें सारा नोट किया जाता है, और होता है लिखना, जो होता है फरिश्ते जो इस तरफ और इस तरफ हमारे मौजूद होते हैं। वो हर पॉइंट आपके सोचने की भी लिख रहे होते हैं कि इसने किस वक्त क्या सोचा था। तो अमल का दारोमदार नीयत पे कि नीयत क्या है। तो याद रखिएगा, उससे आप ना डरें। अगर कहीं गलती भी उस्ताद से हो गई है तो याद रखिएगा, 1 को मारेगा, 2 को मारेगा, 4 को मारेगा, 8 को, 16 को, उसके बाद उसकी भी पकड़ होगी। लेकिन याद रखिएगा, उससे जो बेवाजिबी हो गई है बच्चों के साथ, वो बच्चे आपके सुधर जाएंगे। लेकिन उसी जगह पे जो उसने तो गलती कर दी कि मारा, आप उनको सपोर्ट ना करें, पसे पर्दा जाकर उनको बोलें ये गलत हुआ है, बच्चों को पता ना चले। बच्चों के लिए वो एक सबक छोड़ें, डर छोड़ें कि कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए मुझे याद रखना चाहिए पेरेंट्स। तो ये मेरी हाथ जोड़ के, मैं हमेशा हाथ जोड़ के ये बात करती हूँ कि मेरी कोई चीज़ बुरी लगे कि प्लीज़ इस पे तवज्जो दें। आप अपने उस्तादों या किसी और से बुरा नहीं कर रहे कि उन्होंने डांटा, उन्होंने मारा। आप अपने बच्चे के लिए बुरा कर रहे हो कि हमारा बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा, उसकी आदत नहीं है, वो इस तरह पला है। वो पला नहीं है, आप उसके लिए खुद ला रहे हो बुराई। किसी ने बहुत खूब कहा था कि मैं रो इसलिए नहीं रही कि मेरे साथ क्या होगा आखिरत में, मुझे रो इसलिए रही हूँ कि मेरे बच्चे को मैंने ना सिखाया तो उसके साथ क्या होगा, तो मुझे उसको सिखाना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सो सभिनी खे इजाज़त दीजो ऐं सुभाणे छंछरु ॾींहुं आचर आहे, छुटी आहे,
तव्हां बि आरामु कजो, आउं बि आरामु कंदसि, आउं पंहिंजी धीअ खे क्वांटिटी न क्वालिटी वारो टाइम ॾींदीसि, घुमाईंदीसि फिराईंदीसि, तव्हां बि ईअं कजो। सो वरी सूमर खां मिलंदासीं। सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾिजो, शेयरिंग बि कजो ॿारनि सां। सो पाकिस्तान ज़िंदाबाद। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, कि तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि